क्या हो अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें एक डीमन को बेचते और वो भी सिर्फ 10 रुपए के लिए। मैंने इस सीरीज का पहला सीजन पहले ही कवर कर लिया है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और यहाँ पे आई कार्ड में भी दे दिया है। तो अगर तुमने वो नहीं देखा है तो तुम पहले उसे देख सकते हो, उसके बाद तुम यहाँ पे आ सकते हो। ये वाला पार्ट सीजन 2 का फर्स्ट पार्ट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए इसको अब स्टार्ट करते हैं। वेल, एपिसोड स्टार्ट होता है कि इरुमा नॉर्मली अपनी जिंदगी जी रहा होता है नेदर वर्ल्ड में। वहाँ पे वो उसके दादाजी के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। तभी उसके दादाजी बोलते हैं कि तुमने लास्ट टाइम रिंग की पूरी एनर्जी यूज कर ली थी, तो इस वक्त रिंग के अंदर बिल्कुल भी मैजिक नहीं है, तो रुको मैं रिंग में मैजिक भर देता हूँ। तो उसके दादाजी अपना मैजिक इरुमा के रिंग में भर देते हैं। उसके बाद इरुमा नॉर्मली अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाता है, स्कूल में क्लास अटेंड करता है और उसका दिन नॉर्मली कटता रहता है। फिर इरुमा रहता है मैजिक वाले क्लास में। वहाँ पे उसको उसकी टीचर बोलती है कि तुम यहाँ पे आओ और इस फ्रॉक का कलर चेंज करके दिखाओ। तो इरुमा लेवल 1 का मैजिक यूज करता है उसके रिंग पे और उस फ्रॉक का कलर चेंज कर देता है। उसके बाद इरुमा और उसकी गैंग लंच करने जा रही होती है और तभी अचानक से उसके रिंग में से वापस से वो स्पिरिट बाहर निकल जाती है। तो इरुमा थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन तभी ही वो स्पिरिट इरुमा से बात करने लगता है। ये देख के इरुमा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो बोलता है कि स्पिरिट तुम मुझसे बात कैसे कर सकते हो? तो स्पिरिट बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तुमसे बात कर ही नहीं रहा हूँ। और तभी स्पिरिट भी रियलाइज करता है कि वो असल में बात कर रहा है। तो स्पिरिट इरुमा से बोलता है कि मैं ये रिंग का अनकॉन्शियस माइंड हूँ, तो शायद मुझे लग रहा है कि अभी मेरे अंदर कॉन्शियसनेस आ गया है, इसलिए मैं तुमसे बात कर पा रहा हूँ। फिर उसके बाद इरुमा क्या करता है, वो उसके रिंग को लेके जाता है और एक रूम में बैठ जाता है और वो उसके रिंग से बात करता रहता है। उससे पूछता है कि तुम मुझसे बात कैसे कर पा रहे हो, ये सब कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है? तो वो स्पिरिट उसको बोलता है कि चलो तुमने जो आज सुबह सुबह मैजिक यूज किया था वो मेंढक का कलर बदलने के लिए, वही मैजिक तुम मेरे ऊपर यूज करो और तुम इमेजिन करो कि तुम मुझे एक इंसान के रूप में देखना चाहते हो। तो इरुमा इमेजिन करता है तो वैसे ही उसका रिंग का स्पिरिट पूरी तरह से चेंज हो जाता है। लेकिन ये चीज उस स्पिरिट को इतना पसंद नहीं आता है। वो बोलता है कि तुम्हारा इमेजिनेशन बहुत वीक है और ऐसा बोल के वो इरुमा को एक दो फटके मारने लगता है। तभी अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि आमेरी बहुत टाइम से सोई नहीं रहती है। वो एक न्यूज़पेपर को देखती रहती है। उस न्यूज़पेपर में असल में न्यूज छपा होता है कि वो जो लड़की थी डेमिडोल वाले इवेंट पे कुरुमी के साथ, वो उसको सेम टू सेम इरुमा जैसी लगती है। तो वो सोचती है कि ये इरुमा हो ही नहीं सकता है। ऐसा सोच के वो रात भर सो नहीं पाती है, लेकिन उसे लगता रहता है कि क्या पता ये इरुमा ना हो। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जो इरुमा का स्पिरिट रहता है वो बोलता है कि तुम मुझे अलीशान करके बुला सकते हो। और उसके बाद वो इरुमा को बोलता है कि इरुमा तुम्हारा इमेजिनेशन बहुत वीक है, तो तुम अभी खुद के कपड़े चेंज करने की कोशिश करो इस मैजिक को यूज करके। तो इरुमा एक एक करके नए नए कपड़े अपने ऊपर ट्राई करता रहता है। तभी अलीशान उसको बोलते हैं कि तुम अभी कुछ ऐसा सोचो कि जो कपड़ा तुम कभी नहीं पहनने वाले हो। तो इरुमा एक लड़की के कपड़े के बारे में सोचता है और वो कपड़ा पहन लेता है और तभी आमेरी वहाँ पे आ जाती है और ये देख के आमेरी और शॉक हो जाती है। अभी आमेरी का शक असल में यकीन में बदल जाता है। उसे लगता है कि इरुमा को सही में लड़की बनना पसंद है और ये देख के इरुमा भी बहुत डर जाता है। वो बोलता है अरे मेरे को आमेरी का मिसअंडरस्टैंडिंग को ठीक करना पड़ेगा। तो इरुमा बोलता है कि आमेरी मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो मैं मेरे रिंग से बात कर रहा था। और तभी अलीसन वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो आमेरी बोलती है रिंग से बात करे, तुम क्या झूठ बोल रहे हो? ऐसा बोल के आमेरी वहाँ से डर के भाग जाती है। उसके बाद अलीसन इरुमा से बोलता है कि वो किसी के भी सामने नहीं आना चाहता है, वो सिर्फ इरुमा के सामने आना चाहता है। फिर इरुमा सोचता है कि चलो मेरे को रिंग के बारे में इतना कुछ पता तो है नहीं, तो मैं जाता हूँ मेरे ग्रैंडपा से पूछता हूँ, उन्हें तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आइडिया रहेगा। लेकिन जैसे ही वो उससे ग्रैंडपा से बात करता है रिंग के बारे में, तो ग्रैंडपा बोलते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, रिंग तुमसे बात कर ही नहीं सकता है। ऐसा बोल के वो इरुमा को बोलते हैं कि शायद तुम्हारी तबीयत खराब है, तो तुम जाओ आराम करो। उसके बाद इरुमा लाइब्रेरी में बैठ के वो रिंग के बारे में पढ़ता रहता है और अलीशान से बात कर करके चीजों को डिड्यूस करता रहता है। और तब उसे मालूम पड़ता है कि अलीशान के अंदर कॉन्शियसनेस तब आया था जब इरुमा का रैंक 1 से रैंक 2 पे गया था और उसके बाद जब वो रैंक 3 पे आया तो रिंग के कॉन्शियसनेस ने एक स्पिरिट फॉर्म ले लिया। तो इरुमा सोचता है कि जैसे जैसे उसका रैंक अप होगा वैसे वैसे रिंग की ताकत भी और बढ़ती रहेगी। फिर रात को इरुमा सोने जाता है और वो बहुत खुश रहता है कि उसने रिंग के बारे में सब कुछ जान लिया है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि आमेरी को अभी भी वो मिसअंडरस्टैंडिंग है और ये सोच के वो उठ जाता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि आमेरी भी असल में सपना देख रही होती है कि इरुमा असल में लड़की बनना चाहता है और ये सपना देख के वो भी अच्छे से सो नहीं पाती है। और फिर आमेरी इसी चीज के बारे में पूरा दिन सोचती रहती है। वो उसका ब्रेकफास्ट कर रही होती है और उसके डैड से बात कर रही होती है। तभी वो यही सोचती है कि क्या पता इरुमा सही में लड़की बनना क्यों चाहता है और वो गलती से उसके डैड को बोल देती है कि वो असल में इरुमा की वजह से ही सैड है। और ये सुन के उसके डैड को और गुस्सा आता है क्योंकि उन्हें लगता है कि इरुमा आमेरी को सेट करने की कोशिश कर रहा है। फिर वो स्टूडेंट काउंसिल में जाती है और वहाँ पे भी उसका ध्यान सिर्फ इरुमा के ऊपर ही रहता है और वो उसे काम में भी इतना ध्यान नहीं दे पाती है। फिर आमेरी सोचती है कि मैं जाती हूँ इरुमा से सच में बात करती हूँ इस टॉपिक के ऊपर और जानती हूँ कि वो असल में ऐसा क्यों कर रहा है। वेल, वीडियो में हमें दिखाते हैं कि इरुमा असल में बैठा होता है क्रोसेल के साथ जो असल में होती है कुरुमी और कुरुमी उसे बोलती है कि तुम्हें वापस से लड़की वाले कपड़े पहनने पड़ेंगे। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम लड़की जैसे कैसे दिखते हो, क्योंकि जो मेरे फैंस है वो तुम्हें वापस से लड़की जैसे कपड़ों में देखना चाहते हैं। तो इसी बात में इरुमा लड़की वाले कपड़े पहन लेता है और तभी वापस से अचानक से वहाँ पे आमेरी आ जाती है और इस बार तो आमेरी को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि इरुमा को लड़की बनना पसंद है। फिर आमेरी गुस्से में इरुमा को खींच के लेके जाती है स्टूडेंट काउंसिल के रूम में और उससे कहती है कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं तुम्हें ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हारा जो बैटरा था उसे मुझे डिसॉल्व करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो 3rd ईयर का बंदा था वो असल में छुट्टी पे है और तुम में से कोई भी लेवल 4 का नहीं है, इसीलिए तुम्हारे बैटरा को मुझे डिसॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन उसको डिसॉल्व करने से बचाने का एक तरीका है कि तुम्हारे ग्रुप में जितने भी लोग हैं उन लोग को एक डिफरेंट बैटरा में जाके उधर ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो वो आसमोडिस को डाल देती है मैजिक वाले बैटरा में, क्लारा को डाल देती है गेमिंग बैटरा में और इरुमा को डाल देती है स्टूडेंट काउंसिल के बैटरा में। फिर अगले सीन से इरुमा की स्टूडेंट काउंसिल वाले बैटरा की ट्रेनिंग शुरू हो जाती
जाती है। वो सुबह सुबह उठता है, बिल्कुल भी सो नहीं पाता है ठीक से और वो ट्रेनिंग में लग जाता है। ट्रेनिंग में बहुत सारी चीजें होती है कि उन्हें भागना होता है, उन्हें प्लांट्स का ख्याल रखना होता है और बहुत सारी चीजें करनी होती है। ये सब चीजों को धीरे धीरे इरुमा सीखता रहता है, लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ वाली बात ये होती है कि उन्हें खाना कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ एक दाना मिलता है उन्हें खाने के लिए। ये देख के इरुमा टूट जाता है। फिर उसके बाद अगले सीन में आमेरी एक लड़के को लात मारती है और कहती है कि ये अपने इवल साइकिल में आ गया है, तो हमें इसे निगरानी में रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आमेरी इरुमा को लेकर जाती है कॉमन रूम में और उसके साथ मांगा का सेशन कंटिन्यू करती है। फिर उसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और इरुमा को स्टूडेंट काउंसिल की आदत पड़ चुकी रहती है। वो हर एक चीज अच्छे से कर पाता है, सिर्फ खाना वाला चीज का उसका दिक्कत रहता है। वेल, इरुमा खाना खाता ही होता है कि तभी ब्रॉडकास्ट बैटरा एक ब्रॉडकास्ट करता है कि आमेरी को वो लोगों ने ब्रॉडकास्ट वाले रूम में बुलाया रहता है। तो आमेरी उस रूम में जाती रहती है और बीच में ही वो सोचती है कि जैसे ही इरुमा का ट्रेनिंग कंप्लीट होगा तो मैं उसे कहूंगी कि तुम स्टूडेंट काउंसिल बैटरा में ही रुक जाओ। फिर जैसे ही आमेरी ब्रॉडकास्ट वाले रूम में पहुंचती है तो वहाँ पे एक बंदा होता है जो असल में आमेरी के ऊपर एक स्प्रे मारता है और आमेरी को बेहोश कर देता है। फिर कुछ समय बाद सारे के सारे स्टूडेंट काउंसिल के बंदे आमेरी को ढूंढते हुए जाते हैं ब्रॉडकास्ट बैटरा में। तो वहाँ पे देखते हैं कि आमेरी बेहोश पड़ी होती है। तो वो लोग आमेरी को उठाते हैं तो देखते हैं कि आमेरी का कैरेक्टर पूरी तरह से चेंज हो गया होता है। वो एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन से बदल के एक डरी हुई एम्बैरेस्ड लड़की में बदल जाती है। तो ये देख के सबके सब शॉक हो जाते हैं। फिर उसके बाद आमेरी और स्टूडेंट काउंसिल अपना काम नॉर्मली करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन सब लोग आमेरी को देख के हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट हो गई होती है। वो किसी से भी सख्ती से बात नहीं करती और सबको आराम से ग्रीट करती रहती है। ये देख के सारे स्टूडेंट्स भी शॉक हो जाते हैं कि असल में क्या हो गया आमेरी को। टीचर्स भी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि असल में आमेरी के साथ क्या हुआ, उसके साथ ऐसे कैसे हो गया। आमेरी नॉर्मली लंच टाइम पे उन लोग के लिए कुकीज लेके आती है और ये देख के सब लोग बोलते हैं कि यार ये इतनी स्ट्रिक्ट आमेरी हमें कुकीज कैसे दे रही है। और वो नॉर्मली अपना काम जिस स्पीड से करती थी उसके 1% स्पीड से काम करने लग गई थी और इसी वजह से बाकी के मेंबर्स को 5 गुना ज्यादा काम करना पड़ रहा था क्योंकि आमेरी अपना काम कर नहीं पा रही थी। वेल, उसके बाद सारे स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स जाते हैं स्टूडेंट काउंसिल रूम में और वहाँ पे वो लोग देखते हैं कि कोई एक नया बंदा रहता है रूम के अंदर और ये बंदे का नाम होता है रोवियो। और सब लोग को डाउट गिरता है कि इसी बंदे ने असल में आमेरी के ऊपर वो मैजिक यूज किया है क्योंकि ये बंदे का असल में प्लान होता है कि इसे स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट बनना है और ये होता है असल में डिसिप्लिन वाले बैटरा से, जो कि राइवल होता है स्टूडेंट काउंसिल बैटरा का। और ये हमेशा कोशिश करता है कि स्टूडेंट काउंसिल को बंद करा सके और ये खुद वहाँ का प्रेसिडेंट बन जाए। ये बंदे को प्रॉब्लम होता है कि कोई भी लड़का जब भी इसे टच करता है ये एकदम से बेहोश हो जाता है। फिर उसके बाद ये बंदा आमेरी को चैलेंज करता है, बोलता है कि तुम एक कॉम्पिटेंट स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट नहीं हो, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि हम लोग वापस से इलेक्शन करेंगे और जो भी इलेक्शन जीतेगा वो असली स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट बनेगा। और वो कहता है कि मेरे पास बहुत सारे लोगों का सिग्नेचर भी है और इस पे उन्हीं लोगों ने सिग्नेचर दिया होता है जिन लोग के बैटरा को स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट ने पहले बंद कराया होता है। तो इस वजह से आमेरी को ये चैलेंज एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। उसके बाद रोनो वो आमेरी के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं जब बन जाऊंगा स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट तो मैं तुम्हें मेरी असिस्टेंट बनाऊंगा। ये देख के इरुमा थोड़ा भड़क जाता है और बोलता है कि तुम्हें एक लड़की को नहीं छूना चाहिए। उसका अगले दिन रोनो वो पूरे स्कूल के सामने एक प्रदर्शन करता है। यहाँ पे वो अपना ब्लड लाइन मैजिक यूज करता है जो कि होता है करिश्मा। तो इसका ये मतलब है कि रोनोवो के पास एक ऐसी एबिलिटी है कि वो लोगों का अटेंशन खींच सकता है लेकिन और कुछ नहीं कर सकता है। तो सब लोग वहाँ पे आते हैं, रोनोवो की बात सुनते हैं लेकिन वहाँ से निकल जाते हैं। और यहीं पे दूसरी तरफ आमेरी भी कोशिश करती है लोगों को अपना प्रचार देने की, लेकिन कोई उसे सपोर्ट करता ही नहीं है क्योंकि वो असल प्रचार दे ही नहीं पाती अच्छे से। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि इरुमा क्लारा को और आस्मोडियस को कॉल करता है और उनको एक टास्क देता है, बोलता है कि तुम लोग जाओ और इन्वेस्टिगेट करो कि आमेरी के ऊपर ये मैजिक किसने किया। तो क्लारा और आस्मोडियस दोनों ही इस काम पे लग जाते हैं। उसके बाद इरुमा को आमेरी बुलाती है कॉमन रूम में और वो कुछ टाइम के बाद आती है। तब तक इरुमा अलीसान से बात करता रहता है और अलीसान उसको बोलते हैं कि असल में आमेरी के ऊपर जिसने मैजिक किया था मैजिक का असर अब तक उतर चुका है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो उस स्टेट में इसीलिए अब तक है क्योंकि वो एक चीज की वजह से अटकी हुई है उसके अंदर। उसकी कोई कोर मेमोरी ने उसको फंसा के रखा है इस कमजोर स्टेट में। इरुमा वहाँ पे बैठा रहता है, अलीसान के साथ बात करता ही रहता है कि तभी आमेरी वापस से उस रूम में आ जाती है और इस वक्त आमेरी उसके नॉर्मल स्टेट में होती है। तो ये देख के इरुमा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता है कि शायद आमेरी ठीक हो चुकी है, लेकिन वो देखता है कि आमेरी वापस से उसके डरे हुए स्टेट में आ जाती है और वो कहती है कि मैंने ये वाले कपड़े इसलिए पहने क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं मेरे पुराने कपड़े पहन लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद आमेरी इरुमा के साथ बैठती है और बातें करती है। उससे कहती है कि मैं बहुत डर गई हूँ, मुझे नहीं लगता है कि मैं जीत पाऊंगी स्टूडेंट काउंसिल का ये और मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। वो इरुमा से कहती है कि अगर तुम चाहो इरुमा तो मैं तुम्हारे साथ पूरा टाइम रहने के लिए रेडी हूँ, बस तुम मुझे सपोर्ट करते रहो। तो इरुमा आमेरी का मुंह पकड़ता है और कहता है कि आमेरी मैं जानता हूँ कि तुम ऐसी नहीं हो, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग और तुम स्टूडेंट काउंसिल का चुनाव जीत सकती हो। ऐसा बोल के वो आमेरी के स्पिरिट को अपलिफ्ट करता है। उसके बाद क्लारा और आस्मोडियस दोनों ही अपने काम में लगे हुए रहते हैं। तो क्लारा आस्मोडियस को बताती है कि उसके जो गेमिंग बैटरा था वहां से किसी बंदे ने एक गर्लफ्रेंड सिमुलेटर वाले गेम को चुरा लिया है
और आस्मोडियस भी उससे कहता है कि उसके मैजिक वाले बैटरा में से किसी बंदे ने एक केमिकल कंपाउंड को चुरा लिया है। ये सब सोच के वो लोग को कनेक्शन बैठता है कि किसी एक बंदे ने ये सब चुराया है और उसी ने आमिरी के ऊपर ही मैजिक किया होगा। वेल दूसरे साइड पे चुनाव स्टार्ट हो गया होता है। यहाँ पे रोनोवो खुद का प्रचार करता रहता है। वो लोगों से कहता है कि मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी दूंगा, मैं तुम्हें ये दूंगा वो दूंगा, और बड़ी बड़ी बातें करता है और लोग भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं रोनोवो की बातों में। और यहाँ पे आमिरी कोशिश करती है लोगों को मनाने की, लेकिन कोई मानता ही नहीं है उसकी बात। और तभी जैसी आमिरी सबके सामने खड़ी होती है तो उसको स्ट्राइक होता है कि ये सीन तो देखा हुआ है। उसको उसकी पहले की चीजें याद आने लगती है और धीरे धीरे उसका वो मैजिक का असर उसके ऊपर से छूटने लगता है और तब वो उसके प्रॉपर पुराने स्टेट में आती है और वो उसका प्रचार देती है और सबको बोलती है कि मैं तुम्हें एक अच्छा डीमन बनाने में हेल्प करूंगी, मैं तुम्हारे सारे अच्छे अच्छे काम करने में हेल्प करूंगी, मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी। ये सब कहते कहते वो उसकी प्रॉपर स्पीच दे देती है और वो उसके नॉर्मल स्टेट में आ भी जाती है। और जैसे ही वो उसके नॉर्मल स्टेट में आती है तो सब लोग उसकी बात सुनते हैं और ताले बजा के उसी को वोट देते हैं। और तभी वो इतनी खुश हो जाती है कि वो उसके सारे मेंबर्स को देख के बोलती है कि मैं बहुत खुश हूँ। और तभी वो इरुमा को देखती है और उसके मन में ये आता है कि ये मुझे क्या हो गया है, क्या मुझे इरुमा से प्यार तो नहीं हो गया, ऐसा वो सोचने लगती है। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि रोनोवो बिस्तर में पड़ा हुआ रहता है शॉक में कि वो हार गया और बाकी के स्टूडेंट काउंसिल मेंबर्स उसको पकड़ के बोलते हैं कि अब तू मान ले कि तूने ही आमिरी के ऊपर ही मैजिक किया था। तो रोनोवो बोलता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। और तभी आस्मोडियस और क्लारा वहाँ पे आते हैं असली कल्प्रिट को पकड़ के। ये बंदा असल में आमिरी का बहुत बड़ा फैन होता है। ये बोलता है कि मैंने वो मैजिक इसलिए किया था आमिरी के ऊपर क्योंकि मैं उसका गर्ली साइड भी देखना चाहता था। और तभी स्टूडेंट काउंसिल के लोग इसे पकड़ लेते हैं और पकड़ के लेके जाते हैं, इसको कटघरे में बंद कर देते हैं और आमिरी भी इसके ऊपर बहुत भड़क जाती है। उसके बाद आमिरी वापस से सोचने लगती है क्या पता उसे सच में इरुमा से प्यार हो गया है कि नहीं, और वो समझ जाती है कि उसे इरुमा से असल में प्यार हो गया है। उसके बाद आमिरी रोनोवो को ऑफर देती है, बोलती है कि तुम मेरे साथ स्टूडेंट काउंसिल में काम करो क्योंकि तुम्हारे साथ अभी चुनाव में लड़के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो रोनोवो ये ऑफर ले लेता है और खुश हो जाता है। उसके बाद सब लोग मिलकर एक ग्रुप फोटो लेते हैं। तब आमिरी इरुमा से पूछती है कि इरुमा तुमने तुम्हारा ये टेस्ट पार कर दिया है जिसमें तुम्हारे बैटरा को मैं ऑफिशियल अप्रूवल देती हूँ, तो अब तुम्हारे पास ये ऑप्शन है कि तुम तुम्हारे ओरिजिनल बैटरा में जा सकते हो या तो तुम स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन कर सकते हो। तो इरुमा कहता है कि नहीं, मैं मेरे पुराने वाले बैटरा में जाना चाहता हूँ। वेल उसके बाद हमें दिखाते हैं कि अगले दिन में आमिरी नॉर्मली उसकी जिंदगी जीती रहती है स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के जैसे। वो उसका काम नॉर्मली करती रहती है और फिर वो अपने स्टूडेंट काउंसिल रूम में जाती है और इरुमा से कॉल पे बात करती रहती है। और तभी उसे वापस से रियलाइज होता है कि वो इरुमा के प्यार में पागल हो गई है। जैसा कि हमने पहले देखा था कि अब तक इरुमा स्टूडेंट काउंसिल में रहता है और उनके साथ ही सोता है और उठता है, तो वो अपने घर जाता ही नहीं था अब तक। तो इसलिए जब वो अभी घर जाता है अपने उसके ट्रेनिंग के बाद, तो उसके ग्रैंडपा उसको तुरंत पकड़ लेते हैं और रोने लगते हैं खुशी से और उसको वेलकम करते हैं घर में। इसी के साथ साथ उसके ग्रैंडपा ने उसके लिए एक वेलकम पार्टी भी रखी हुई होती है जिसमें वो इरुमा से कहते हैं कि तुम तुम्हारे दोस्तों को भी इनवाइट करो और आज हम पार्टी करेंगे। तो ये सब सुन के इरुमा तो बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद वो अपने रूम में बैठा होता है और अपने फोन पे एक मैसेज टाइप करता है अपने दोस्तों को बुलाने के लिए, लेकिन वो बड़ा कंफ्यूज रहता है क्योंकि उसने अब तक कभी अपने दोस्तों को कभी घर में बुलाया नहीं होता है। तो वो सोचता है कि क्या उसके दोस्त आएंगे कि नहीं आएंगे। वो ऐसे सोचता ही रहता है कि तभी अलीसान उसके हाथ में से निकलते हैं और वो खुद ही मैसेज सेंड कर देते हैं। और जैसे ही मैसेज सेंड हो जाता है वैसे धड़ाधड़ उसके दोस्तों का रिप्लाई आता है जो कि होते हैं आस्मोडियस और क्लारा। दोनों ही रिप्लाई करते हैं कि दोनों आने वाले हैं और बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। फिर इरुमा अलीसान से बोलता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ और नर्वस हूँ। तो अलीसान क्लारा का रूप बनाते हैं और बोलते हैं कि तुम इमेजिन करो कि तुम्हारे दोस्त पहले से यहाँ पे हैं, और वो थोड़ा इरुमा को छेड़ते भी हैं। उसके साथ ही साथ वो इरुमा को बोलते हैं कि तुम तुम्हारे रूम की साफ सफाई भी कर दो। वेल फिर अगले ही सीन में इरुमा के दोस्त वहाँ पे आ जाते हैं और वो अपने साथ कुछ गिफ्ट भी लाए होते हैं इरुमा के लिए। फिर वो लोग मिलके खाना खाते हैं अच्छे से और वहाँ पे सबने एक फनी सा चश्मा पहन के रखा होता है। फिर खाना खाने के बाद सब लोग करते हैं डांस, और ये कोई ऐसा वैसा डांस नहीं होता है, ये होता है एक गेम के जैसा डांस। तो इसमें सब लोग मिलकर डांस करते रहते हैं, लेकिन गेम के एंड में सबको पॉइंट्स मिलते हैं। सबसे लास्ट पे आते हैं इरुमा के दादाजी सिर्फ 6 पॉइंट्स के साथ, और सबसे फर्स्ट पे आता है ओपेरा-सान। इरुमा का रैंक होता है 4th, क्लारा का रैंक होता है 3rd, आस्मोडियस का रैंक होता है 2nd, और जैसा कि मैंने कहा था फर्स्ट रैंक होता है ओपेरा-सान का। वेल इरुमा के दादाजी थोड़ा उदास हो जाते हैं क्योंकि उनका लास्ट रैंक आया होता है। उन्हें लगता है कि उन्होंने उनका सारा क्रेडिबिलिटी खो दिया है बच्चों के सामने। तो अब वो सोचते हैं कि उन्हें खुद को रिडीम करना है। तो इसके लिए वो एक प्लान बनाते हैं। उनका प्लान ये होता है कि वो लोग अभी करेंगे डार्क परेड। अब डार्क परेड एक ऐसी चीज है जहाँ पे सब लोग मिलके एक ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे कोई नहीं रहता है और वहाँ पे बहुत सारे भूतों के मिलने की बातें होती है। तो ये एक तरफ से टेस्ट ऑफ करेज होता है। तो इरुमा, उसके दादाजी और उसके सारे दोस्त मिलके जाते हैं उनके घर के बेसमेंट में, जहाँ पे वो लोग चलते रहते हैं, अंदर ही अंदर जाते रहते हैं। तो उसके दादाजी ने कुछ प्लान करके रखा होता है करने का। वो इरुमा को बोलते हैं कि इरुमा रुको, यहाँ पे एक केज टूटा हुआ है, तो मैं इसके अंदर पहले जाके चेक करता हूँ कि क्या होने वाला है। तो जैसे ही उसके दादाजी अंदर जाते हैं तो वो जोर से चिल्लाते हैं। ये देख के इरुमा थोड़ा डर जाता है। वेल इरुमा और उसके दोस्त लोग फटाक से अंदर जाते हैं उसके दादाजी की आवाज सुन के। तो वो देखते हैं कि उनके सामने एक मॉन्स्टर होता है और उसके दादाजी उस मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। ये मॉन्स्टर कोई और नहीं होता है, उनके दादाजी का एक पेट हॉर्स ही होता है, जिसको उनके दादाजी ने बात किया रहता है कि तुम आना मुझ पे अटैक करना, ताकि मैं बच्चों के सामने थोड़ा सा बड़ा बन जाऊं और उनको लगे कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। वेल उसके दादाजी इससे लड़ने की एक्टिंग करते ही रहते हैं कि तभी आस्मोडियस और क्लारा दोनों बीच में आते हैं बचाने के लिए उसके दादाजी को। आस्मोडियस फटाक से अपने समन को समन करता है जो कि होता है गॉर्गन स्नेक, और वो आके फटाक से इसके ऊपर अटैक करता है। मीनवाइल क्लारा जब अपने स्पिरिट को समन करती है तो उसका स्पिरिट क्लारा के
साथ खेलने लगता है और फिर आस्मोडियस की वजह से ये मॉन्स्टर भाग जाता है डर के मारे। और तभी इरुमा आस्मोडियस और क्लारा को थैंक्स बोलता है। ये देख के इरुमा के दादाजी का दिल और टूट जाता है। उन्हें लगता है कि वो हीरो नहीं बन पाए, लेकिन आस्मोडियस हीरो बन गया। उसके बाद वो लोग और अंदर अंदर जाते रहते हैं। तभी इरुमा के दादाजी ओपेरा से रोते रोते कहते हैं कि प्लीज ओपेरा मेरी कुछ मदद करो। तो ओपेरा बोलता है आप ये मुझ पे छोड़ दो। उसका जैसे ही वो लोग एकदम एंड में पहुंचते हैं लेवल के, तो वो देखते हैं कि वहाँ पे होता है एक बहुत बड़ा सा दरवाजा। जैसे ही वो लोग उस दरवाजे के अंदर जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पे आता है एक ड्रैगन, और ये ड्रैगन बहुत खतरनाक सा होता है। आस्मोडियस फटाक से गॉर्गन स्नेक को समन तो करता है, लेकिन गॉर्गन स्नेक के कोई भी अटैक उस ड्रैगन पे काम नहीं करते हैं। ये देख के आस्मोडियस भी थोड़ा टेंशन में आ जाता है कि क्या हो रहा है। तभी इरुमा के ग्रैंडपा देखते हैं कि ओपेरा ने असल में एक प्रोजेक्शन यूज किया होता है प्रोजेक्टर के मदद से, और ये सिर्फ एक प्रोजेक्शन होता है। तो वो ओपेरा को आंख मारता है और बोलता है अब मेरी बारी आ गई है बच्चों के सामने हीरो बनने की। तो इरुमा के दादाजी खुद को पावर अप करते हैं और जाते हैं लड़ने इस ड्रैगन से। वो फटाक से ड्रैगन को एक लात मारते हैं और तभी ओपेरा प्रोजेक्शन बंद कर देता है। तो सबको लगता है कि इरुमा के दादाजी ने ड्रैगन को हरा दिया और सब लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी वो ड्रैगन ड्रॉप करता है एक ट्रेजर चेस्ट। ये देख के इरुमा बोलता है कि अरे अरे ये ट्रेजर चेस्ट में क्या है, लगता है ये ड्रैगन ने ड्रॉप किया है। तो वो लोग जैसे ही वो ट्रेजर चेस्ट को खोलते हैं तो उसके अंदर होता है एक केक। तो इरुमा बोलता है अच्छा तो ये सब आपकी प्लानिंग थी ओपेरा सान। ऐसा बोल के इरुमा ओपेरा को थैंक्स बोलता है और उसके दादाजी को थैंक्स बोलता ही नहीं है। तो उसके दादाजी का दिल फिर टूट जाता है। उसके बाद इरुमा और उसके सब दोस्त लोग ऊपर जाते हैं और वहाँ पे जाके मजे से वो केक खाते हैं और खुश रहते हैं, एक दूसरे बातें करते रहते हैं। और उसके दादाजी उस वक्त भी रोते रहते हैं क्योंकि वो फिर हीरो नहीं बन पाए। उसके बाद इरुमा के दोस्त रेडी होते हैं घर निकलने के लिए, लेकिन तभी इरुमा उनसे कहता है क्या तुम थोड़ा टाइम और रुक सकते हो। तो वो लोग रुक जाते हैं। उसके बाद इरुमा और उसके दोस्त लोग उसके रूम में जाते हैं। तब आस्मोडियस देखता है कि क्लारा इरुमा के बिस्तर के ऊपर जंप मार रही होती है और इरुमा भी क्लारा को ज्वाइन कर लेता है जंप मारने में। ये सब देख के आस्मोडियस भी उनको ज्वाइन कर लेता है और तीनों मिलकर खुशी खुशी इरुमा के बिस्तर पे जंप मारते रहते हैं और खुश रहते हैं। तभी इरुमा बोलता है कि अच्छा यही होता है दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना और मैं बहुत खुश हूँ। उसका क्लारा की मॉम और उसके भाई बहन आते हैं उसको लेने के लिए और आस्मोडियस का भी बटलर आया होता है उसे लेने के लिए। उसका क्लारा और आस्मोडियस दोनों ही अपने अपने घर निकल लेते हैं। फिर बाद में इरुमा अपने ग्रैंडपा को और ओपेरा को थैंक्स बोलता है और उसके साथ ही साथ वो जाता है सोने के लिए। जब वो सोने जाता है तो उसके हाथ से अलीसान फिर निकलते हैं और कहते हैं आज तो तुमने बहुत मजा किया है इरुमा। तो इरुमा बोलता है हाँ। ऐसा बोल के वो थक के सो जाता है। तब अलीसान बोलते हैं कि इरुमा के साथ तो बहुत सारी चीजें हो गई है, लेकिन ये एक चीज होना बाकी है। तो वो बोलता है कि अभी मैं इरुमा का डेविल साइकिल एक्टिवेट करूंगा और उसके साथ साथ उसकी पर्सनैलिटी भी चेंज कर दूंगा। ऐसा बोल के जब इरुमा सोता रहता है तो अलीसान उसके सर पे अपना मैजिक घुमाते हैं और बोलते हैं अब तुम्हारा डेविल साइकिल और पर्सनैलिटी चेंज एक्टिवेट हो जाएगा। और जैसे ही अगले दिन इरुमा उठता है तो वो एकदम से बदल चुका होता है। वो उसके दादाजी से रूडली बात करता है और उसके बाल भी एकदम चेंज हो गए होते हैं। इरुमा के अंगूठी से अलीसान निकलते हैं और वो इरुमा को उसके इविल साइकिल में डाल देते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी उसी से होती है। अगले दिन इरुमा सो के उठता है और वो उसके इविल साइकिल में होता है। वो अपने ग्रैंडपा के साथ हॉल में बैठ के नाश्ता कर रहा होता है और न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। तो उसमें वो देखता है कि जो किंग्स क्लासरूम है ये खाली रहता है। ये असल में ये क्लासरूम रहता है जिसके अंदर प्रीवियस डेविल किंग जो कि है डेल कीरा वो आके पढ़ाई किया रहता है। तो ये क्लासरूम को पूरी तरह से लॉक करके रख दिया गया रहता है। और इसी वक्त इरुमा अपने इविल साइकिल में होता है। तो इसीलिए उसके दादाजी रोते रहते हैं, उदास रहते हैं, सोचते हैं कि इरुमा को क्या हो गया। और ओपेरा सान भी कंफ्यूज रहता है कि इरुमा इविल साइकिल में कैसे चला गया, क्योंकि वो तो एक इंसान है। फिर इरुमा अपने स्कूल जाने के लिए रेडी होता है और वो बाहर जाके अपने दोस्तों से मिलता है। वो फटाक से अपना बैग फेंक देता है आस्मोडियस के पास और कहता है कि तुम तो वैसे मेरा बैग उठाना चाहते थे ना, लो उठा लो। और वो जाके क्लारा को सर पे एक हेडपैड भी देता है। आस्मोडियस और क्लारा दोनों ही सोचने लगते हैं कि इरुमा के साथ क्या हो गया है, वो इतना बदल कैसे गया। वेल इरुमा अपने दादाजी को बोलता है कि दादाजी फटाक से कैरेज लेके आओ, मुझे स्कूल कैरेज से जाना है। और वो कैरेज में बैठ के अपने स्कूल पहुंचता है। तो सब बच्चे उसे देख के हैरान हो जाते हैं कि ये इरुमा इतना बदला हुआ कैसे लग रहा है आज। और इरुमा स्कूल में घुसते घुसते सारी स्कूल की लड़कियों को हाई करता है और उन सबका दिल पिघल जाता है। फिर इरुमा अपने क्लासरूम में बैठा होता है और उसके सब दोस्त लोग उसे देख के बातें करते रहते हैं कि इरुमा इतना बदला हुआ है तो डेफिनेटली इरुमा अपने इविल साइकिल में होगा। वो लोग सब बातें करते ही रहते हैं कि तभी इरुमा क्लारा को बुलाता है अपने पास और बोलता है क्लारा मेरे पैर पे बैठ जाओ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। ऐसा बोल के इरुमा अपना फोन चलाते रहता है और क्लारा उसके पैर पे बैठी हुई रहती है। तभी आस्मोडियस इरुमा के पास आता है और कहता है इरुमा सर आपको ठंड लग रही होगी तो आप ये ब्लैंकेट ले लो। तो इरुमा बोलता है ठंड तो मुझे लग रही है पर उसके साथ ही साथ मुझे कुछ बदबू भी आ रही है, ऐसा क्यों है। वो ऐसा बोल के अपने क्लास के बाहर निकलता है और देखता है कि उसके क्लास के सामने बहुत सारे बच्चों ने कचरा फेंका हुआ रहता है। तो वो उनको बोलता है कि तुम कचरा यहाँ पे क्यों फेंक रहे हो, ऐसा वो बोलता है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तभी इरुमा एक स्माइल करता है इविल सी और अपने रिंग को थर्ड स्टेट पे रखता है और वो रफायर यूज करता है और सारा कचरा जला देता है। और वो कहता है कि अब हम इस क्लासरूम में नहीं रुकेंगे, यहाँ पे बहुत कचरा है और अब हमें इस कचरे को नहीं झेलना है। ऐसा बोल के इरुमा और उसकी गैंग निकलती है टीचर से बात करने के लिए। अब तक पूरे स्कूल में ये अफवाह फैल चुकी रहती है कि इरुमा अपने इविल साइकिल पे आ गया है। तो सब लोग इरुमा के बारे में बातें करते रहते हैं। जैसे ही इरुमा टीचर्स के स्टाफ रूम में पहुंचता है तो वो कालेगो के साथ बैठता है और उससे बातें करता है। उससे बोलता है कि हमें हमारा क्लासरूम चेंज कराना है, आपने हमें इतना खराब क्लासरूम क्यों दिया है। तो कालेगो बोलता है कि क्योंकि तुम लोग मिसफिट्स हो। तो इरुमा बोलता है मिसफिट क्या होता है, हमने तो कुछ ऐसा काम किया नहीं है। तो कालेगो एक एक करके सबकी गलतियां गिनने लगता है जो कि उन्हें किया होता है। वो बोलता है इरुमा तुमने पहले ही दिन पे लड़ाई की थी आस्मोडियस के साथ, उसके बाद साबनॉक ने एक टीचर के ऊपर हमला किया था, जैस ने बाकी बच्चों की चीजें चुराई थी, शैक
जैक्स ने लोगों के ऊपर अपना मैजिक यूज किया था गेम खेलते खेलते, ऐसे ही तुमने बहुत सारे रूल्स तोड़े हैं, इसीलिए तुम सबको हमने डाल दिया है मिसफिट्स क्लास में। तो इरुमा बोलता है लेकिन हमें ये क्लासरूम नहीं चाहिए, ये क्लासरूम में बहुत बदबू आती है, लोग कचरा फेंकते हैं, इसके खिड़कियां भी टूटी हुई है और इसमें बहुत सारी परेशानी है और ये बहुत दूर भी है मेन स्कूल से। तो फिर काले को बोलता है कि मैं तुम्हें और कोई क्लासरूम दे भी नहीं सकता क्योंकि और कोई क्लासरूम खाली ही नहीं है। तो तभी इरुमा हंसता है और बोलता है एक क्लासरूम तो खाली है ना। तो तभी काले को बोलता है कौन सा क्लासरूम? तो इरुमा बोलता है ये वाला, द रॉयल वन, जो कि है किंग्स क्लासरूम। जैसे ही इरुमा रॉयल वन की बात करता है तो काले को भड़क जाता है। वो बोलता है कि ये क्लासरूम हमारे प्रीवियस डीमन किंग का था, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस क्लासरूम के बारे में बात करने की? तो इरुमा बोलता है क्यों ना करूं मैं इसके बारे में बात, ये क्लासरूम खाली है और मुझे यही क्लासरूम चाहिए। तभी इरुमा और काले को थोड़ा तू मैं करते हैं। तो इरुमा उससे कहता है तो तुम क्या बोलोगे अगर मैं 3 दिन में सारे के सारे टीचर्स की और सारे के सारे स्टाफ की सिग्नेचर लेके आऊं कि हम लोग को इस क्लासरूम में बैठने को अलाउड करो, तो क्या तुम वो ऐसा करोगे? तो काले को बोलता है अच्छा अगर तुम 3 दिन में ऐसा कर दो तो मैं तुम्हें अलाउंस दे दूंगा। तो इरुमा काले को से डील करता है और खुशी खुशी अपने सारे दोस्तों के साथ बाहर निकलता है स्टाफ रूम से। इस वक्त सारे के सारे टीचर्स कंफ्यूज भी रहते हैं और एक्साइटेड भी रहते हैं कि इरुमा इतना चेंज हो गया है, प्लस उसको रॉयल वन चाहिए। रॉबिन्सन से बोलता है कि मैं तो तुरंत मेरा अप्रूवल देने वाला हूँ इरुमा को क्योंकि मैं एक्साइटेड हूँ रॉयल वन में सिखाने के लिए। और तभी काले को गुस्से में उसे पनिशमेंट दे देता है। फिर इरुमा के सारे दोस्त लोग उससे कहते हैं कि अरे तुमने ऐसा कैसे बोल दिया कि 3 दिन में हमें सारे फैसिलिटी का अप्रूवल मिल जाएगा, ये तो बहुत मुश्किल है इरुमा। तो इरुमा बोलता है 2 मिनट तुम लोग मेरे साथ चलो, तो हम लोग पहले रॉयल वन को देख तो ले। तो सब लोग चल के जाते हैं रॉयल वन क्लासरूम के पास और देखते हैं कि इतना ग्रैंड क्लासरूम रहता है ये कि सबका मन करता है अब इस क्लासरूम में बैठने का। इरुमा उनसे कहता है कि इस क्लासरूम के अंदर एक गेम रूम है, एक लाइब्रेरी है, इसके अंदर सोने का भी रूम है, इसके अंदर एक ऐसा रूम है जहाँ पे तुम मेकअप कर सकते हो, कपड़े पहन सकते हो। मतलब वो ये कोशिश करता है कि सारे के सारे बच्चों को वो चीज बताए जो कि उन्हें पसंद है। तो ये सुन के सारे के सारे बच्चे बोलते हैं कि अब तो हमें ये क्लासरूम चाहिए ही चाहिए। उसके बाद इरुमा बोलता है कि अभी हमारा प्लानिंग कल से स्टार्ट होगा सारे के सारे टीचर्स का अप्रूवल लेने के लिए और इसमें जैस तुम हमारे कमांडर रहोगे, तुम लीड करोगे हमें। और जैस ये सुन के बहुत खुश हो जाता है और एक्साइटेड भी हो जाता है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि इरुमा उसके इवल साइकिल में होता है और उसके साथ साथ उसने काले को बोला होता है कि उसको चाहिए द रॉयल वन क्लास। उसके बाद वो उसके पूरे क्लासरूम के सारे स्टूडेंट्स को लेके जाता है रॉयल वन के सामने और बोलता है कि अब हमें सारे टीचर्स का अप्रूवल चाहिए। और वो कहता है कि इसके लिए हमारा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाला है जैस। उसके बाद इरुमा जैस को बोलता है कि जैस को जाके काले सेंसे के पास से एक इंपॉर्टेंट चीज चुरानी है। वेल वो जैस को ही ऐसा क्यों बोलता है? क्योंकि जैस की ब्लड लाइन एबिलिटी होती है जो उसे चीजें चुराने में हेल्प करती है। उसकी ये एबिलिटी उसको एक एक्सरे विजन देती है जिससे उसे मालूम पड़ता है कि किस इंसान ने अपने पास कौन सी चीज छुपा के रखी है। और जो उसके फिंगर्स होते हैं वो पूरी तरह से स्प्रेड हो सकते हैं एक सांप की तरह। तो इसी वजह से वो चोरी करने में एक्सपर्ट है। वेल उसके बाद इरुमा और जैस जाते हैं काले सेंसे के पास। इरुमा काले सेंसे को डिस्ट्रैक्ट करता है। वो उनसे कहता है कि मैं आपको एक फेमिलियर बना के समन करने वाला हूँ ताकि आप फेमिलियर बन के इस लेटर पे आपका अप्रूवल दे दो। काले को इरुमा के ऊपर भड़कता है, बोलता है कि ये अनएथिकल वे है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और इसी वक्त जैस इसका फायदा उठाता है, वो इम्पोर्टेंट चीज चुरा लेता है। उसके बाद इरुमा और जैस वहाँ से भाग के निकलने की कोशिश करते ही हैं कि काले को उनको रोक देता है। वो कहता है रुको रुको, तुम कहाँ भाग रहे हो? तो इरुमा को लगता है काले को ने उन्हें पकड़ लिया है। काले को सिर्फ उनसे वो सील मांगता है और बोलता है कि तुम मुझे समन नहीं कर सकते, ऐसा बोल के वो निकल लेता है वहाँ से। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि इरुमा और जैस जाते हैं ये व्हाइट बाल वाली टीचर के पास और उनको बोलते हैं कि उनके पास है काले का पर्सनल डायरी। इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि ये जो टीचर है इसको काले के ऊपर क्रश रहता है। इरुमा उससे कहता है कि इसके अंदर काले ने हर एक चीज लिख के रखा है कि उसकी हॉबीज क्या क्या है, उसे कौन पसंद है, उसे कौन से टीचर के बारे में क्या सोचा है, ये सब उसने लिख के रखा है। तो अगर आपको ये डायरी चाहिए तो आपको आपका अप्रूवल हमें देना पड़ेगा। वो टीचर जो कि काले के पीछे पागल रहती है वो इरुमा को अपना सील दे देती है अप्रूवल का और उसके बाद वो डायरी ले लेती है। उसके बाद अगले दिन में हमें दिखाते हैं कि ये लायन जैसे शक्ल वाला बंदा और क्लारा दोनों जाते हैं एक टीचर के पास जो कि होती है नॉलेज वाली टीचर। ये टीचर लाइब्रेरी में बैठी होती है और पढ़ रही होती है और वो कोई एक खतरनाक सी चीज के बारे में बात करने लगती है इनसे। और तभी ये लायन वाला बंदा जिसका नाम एलोसिर होता है ये उसी टॉपिक के ऊपर बात को कंटिन्यू करता है। तो टीचर बोलती वाह तुम्हें इस टॉपिक का नॉलेज है? तो एलोसिर बोलता है हाँ, अगर तुम्हें बात करना है इसके ऊपर तो तुम्हें मुझे तुम्हारा अप्रूवल देना पड़ेगा, उसके बाद ही हम बात करेंगे। तो ये टीचर भी उन्हें अप्रूवल दे देती है और एलोसिर टीचर के साथ रात भर बैठ के बातें करता है उसी टॉपिक पे। मीनवाइल यहाँ पे ये ओल्ड सेज टाइप टीचर बैठा होता है जो कि मैजिक वाला टीचर होता है। ये बैठ के उसके जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनको ज्ञान बांट रहा होता है। तभी ही वहाँ पे आता है हमारा ये छोटू बर्ड यहाँ पे आके उससे लड़कियों के बारे में बात करता है और हमें मालूम पड़ता है कि ये जो बुढ़ऊ है ये थोड़ा ठरकी भी है और ये लोग बात करते शुरू करते हैं। लेकिन हमारा छोटू इसको बोलता है कि अगर तुम्हें ये बातें कंटिन्यू करनी है तो तुम्हें मुझे तुम्हारा सील देना पड़ेगा अप्रूवल का। और बुढ़ऊ ऐसा कर देता है। ऐसे धीरे धीरे करके वो लोग एक एक टीचर से उनका अप्रूवल लेते रहते हैं। फिर उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि ये डिमन स्लेयर का नॉक ऑफ वाला बंदा जो कि है गेमोन जिसका नाम है और उसके साथ साथ ये उड़ने वाला बंदा दोनों एक साथ बैठते हैं एक जगह पे और जाके वहाँ पे घास काटते हैं और वहाँ की पूरी लैंड को खेती करने के लायक बनाते हैं। तो यहाँ पे ये इनकी बॉटनी वाली टीचर आती है और वो भी इनको अप्रूवल दे देती है। वेल फिर अगले सीन में आस्मोडियस जाता है उसके सीनियर के पास और
उससे बाकी टीचर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालता है और ये करने के लिए उसका सीनियर उससे बोलता है कि तुम्हें तुम्हारे फ्लेम्स मेरे सामने यूज करने पड़ेंगे। तो आस्मोडेस इरुमा के लिए इतना कर देता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि इरुमा के ग्रैंडपा थोड़ा अपने आप में ताकत लेके आते हैं और उसके पीछे ओपेरा भी थोड़ा डरा डरा रहता है और ये लोग प्लान करते हैं कि अभी लोग जाएंगे और इरुमा को समझाएंगे कि उसे बुरा बच्चा नहीं बनना है। ऐसा सोच के उसके ग्रैंडपा जैसे ही इरुमा के रूम में घुसते हैं तो इरुमा रोने जैसा शक्ल बनाता है और बोलता है ग्रैंडपा प्लीज मुझे आपका अप्रूवल दे दो। तो ग्रैंडपा पिघल जाते हैं और धड़ाधड़ इरुमा को अप्रूवल दे देते हैं। फिर उसके बाद इरुमा के ग्रैंडपा इरुमा से कहते हैं कि इरुमा प्लीज तुम मेरे साथ एक सेल्फी ले लो। तो इरुमा फटाक से उसके ग्रैंडपा और ओपेरा सान के साथ एक सेल्फी ले लेता है। ये देख के ग्रैंडपा बहुत खुश हो जाते हैं। वेल स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले आप लोग सब्सक्राइब करो चैनल को यार, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि साल के एंड तक हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाए और वो आपके हेल्प के बिना नहीं हो पाएगा। तो प्लीज अगर आपको मजा आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए ताकि आप मेरे चैनल के कोई भी वीडियोस मिस ना कर पाए। फिर उसके बाद इरुमा अपने क्लासरूम में बैठा होता है और सोचता रहता है कि उसके आगे के प्लान्स क्या है। उसके बाद अभी तक 21 टीचर्स के अप्रूवल आ गए होते हैं और तभी ये क्रोसेल यहाँ पे आती है, व्हाइट बाल वाली बंदी, और वो इरुमा को बोलते हैं कि इरुमा तुम्हारे पास मेरे लिए कोई काम है तो तुम बताओ। मुझे पता है कि अगर मैं कुरुमी बन जाऊं तो बहुत सारे टीचर्स हमें अप्रूवल दे देंगे, लेकिन मैं ऐसा करने की सोच रही हूँ। तो इरुमा बोलता है कि तुम ऐसा मत करो क्योंकि तुम्हारे लिए अनकंफर्टेबल हो सकता है। फिर इरुमा बोलता है कि फिलहाल तो ये 2 टीचर्स का अप्रूवल लेना बहुत मुश्किल होने वाला है और बाकी टीचर्स का अप्रूवल लेने के लिए तो मैं आमिर से बात कर लेता हूँ क्योंकि स्टूडेंट काउंसिल का तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है स्कूल के ऊपर। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि शैक्स और जो ये हमारी नेसान है ये लोग मिलकर जाते हैं ये येलो बाल वाले टीचर के पास और ये लोग वहाँ पे जाके खेलते हैं एक गेम जिसको क्लारा ने बनाया होता है। इस गेम के रूल्स बहुत कंफ्यूजिंग है, ये मुझे खुद नहीं समझ में आए क्योंकि यार इसको क्लारा ने बनाया, तुम क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे हो। फिर यहाँ पे ये लोग गेम खेलना शुरू करते हैं। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि दूसरे साइड पे साबनोक जाता है उस टीचर के पास जिसको उसने फर्स्ट डे पे अटैक किया होता है और ये टीचर साबनोक को बोलता है कि अगर तुम्हें मेरा अप्रूवल चाहिए तो तुम्हें मुझसे लड़ना पड़ेगा। और तभी अगले साइड पे इरुमा करता है कॉल आमेरी को उससे बात करने के लिए। इरुमा का कॉल देख के आमेरी थोड़ी सी शर्माने लगती है खुशी से। फिर हमें दिखाते हैं यहाँ पे शैक्स ने गेम शुरू कर लिया होता है टीचर के साथ और शैक्स अपना ब्लड लाइन मैजिक यूज करता है। इसके पास ये एबिलिटी होता है कि ये सामने वाले के सेंसेस को कंट्रोल कर सकता है और ये जैसे ही सामने वाले के सेंसेस का कंट्रोल ले लेता है तो वो बंदे का वो सेंस बंद हो जाता है। तो शैक्स सबसे पहले ये टीचर की देखने की एबिलिटी को गायब कर देता है, लेकिन ये टीचर की एबिलिटी होती है लकी हैप्पी, मतलब इसके पास इतना लक है कि ये कभी हार नहीं सकता है और ये फटाफट जीतने लगता है शैक्स के सामने। वहीं पे दूसरे साइड पे हमें दिखाते हैं कि ये टीचर ने एक शील्ड बना लिया होता है अपने सामने साबनॉक को रोकने के लिए और इरुमा जाता है आमेरी के पास बातें करने के लिए और उसका अप्रूवल लेने के लिए। इरुमा को देख के आमेरी शर्माने लगती है लेकिन वो खुद का कंपोजर को होल्ड करके रखती है। वो कहती है अच्छा तो इरुमा सही में अपने इवल साइकिल में है। आमेरी अपने मनी मन सोचती है कि उसे फटाफट इरुमा को अप्रूवल देना है, लेकिन वो एक स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट है इसीलिए उसे उसका रोल भी निभाना पड़ेगा। तो वो इरुमा से पूछते कि तुम्हें रॉयल 1 क्लासरूम क्यों चाहिए, तो इरुमा उससे बताने लगता है। तभी हमें दिखाते हैं दूसरे साइड पे कि शैक्स असल में जीत गया होता है। तो यहाँ पे वो टीचर बोलता है कि ऐसा कैसे हो गया, मेरे पास तो पूरा लक का एबिलिटी है। तभी वो देखता है कि नेसान के सामने, तो नेसान के पास एबिलिटी होता है फेवरेटिज्म का, कि वो किसी भी बंदे से कोई भी फेवर ले सकती है और इसी वजह से शैक्स और नेसान यहाँ पे जीत जाते हैं और उन्हें मिल जाता है अप्रूवल ये टीचर का। और यहाँ पे दूसरे साइड पे हमें दिखाते हैं कि साबनॉक ये टीचर के सामने अपने सर पे गिर के माफी मांगता है। तो ये टीचर साबनॉक को देखता है तो बोलता है कि ये बहुत रेयर चीज है कि जब भी कोई भी डीमन अपने विंग्स का रूट दिखाता है सामने वाले को, इसका ये मतलब है कि तुम दिल से मुझसे माफी मांग रहे हो, चलो मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ और तुम्हें मेरा सील भी दे देता हूँ। और यहाँ पे इरुमा आमेरी से बात करके उसे समझाता है कि उसे रॉयल 1 इसलिए चाहिए क्योंकि उसका करंट क्लासरूम बहुत खराब है। उसके साथ ही साथ उसके जो भी मिसफिट्स दोस्त हैं वो लोग सब लोग एक स्पेशल टाइप के डीमंस हैं, तो उनके लिए रॉयल 1 ही सबसे बेस्ट क्लासरूम है। और आमेरी तो इरुमा के प्यार में पागल रहती है, वो उसकी बातों पे ध्यान देती नहीं रहती और वो इरुमा को ही देखती रहती है। और फिर इरुमा यूज करता है उसका मास्टर अटैक, वो जाता है आमेरी के करीब और उसके आसपास हाथ रख के उसके फेस टू फेस बात करता है। इसकी वजह से आमेरी पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाती है और वो फटाक से इरुमा को अप्रूवल दे देती है, वो शर्माने लगती है। उसके बाद इरुमा जाता है अपने क्लासरूम में और बोलता है कि हमें 36 टीचर्स के अप्रूवल मिल चुके हैं, अब बस एक टीचर का अप्रूवल बाकी है जो कि है कालेगो सेंसे। फिर उसके बाद अगले सीन में इरुमा और उसके सारे दोस्त लोग स्टाफ रूम में बैठे होते हैं कालेगो सेंसे के ठीक सामने और वो लोग कालेगो सेंसे को बोलते हैं कि देखिए आपके दिए हुए 3 दिन के अंदर हमारे पास पूरे 36 स्टैम्प्स है, अब बस 37 स्टैम्प बचा है जो कि आपका है और रूल्स के हिसाब से आपने कहा था कि अगर हमने बाकी सब टीचर्स के स्टैम्प ले लिए तो आप आपका स्टैम्प भी हमें दे दोगे, तो चलो अब आपकी बारी है स्टैम्प देने की और रॉयल 1 खोलने की। तभी कालेगो उनसे बोलता है रूल्स के हिसाब से तो मैंने यही कहा था कि जब तुम्हें सारे स्टैम्प मिल जाएंगे तो मैं तुम्हें मेरा स्टैम्प दूंगा और रूल्स तो मैं फॉलो करता ही हूँ। तो ये सुन के इरुमा और बाकी सब बहुत खुश हो गए, लेकिन तभी कालेगो बोलता है लेकिन तुम्हारे पास तो सारे स्टैम्प्स है ही नहीं, मैंने कहा था कि अगर तुम सारे फैकल्टी का स्टैम्प लोगे तब, तुम तो सिर्फ टीचर्स का स्टैम्प लाए हो। फैकल्टी में आते हैं क्लीनिंग करने वाले
वाले लोग, लाइब्रेरियन, कुक, सब लोग आते हैं उसके अंदर। गार्डनिंग की टीम, हर एक इंसान आता है जो कि यहाँ पे काम करता है। तुम्हारे पास उनके तो स्टैंप नहीं है, तो रूल्स के हिसाब से मैं तुम्हें मेरा स्टैंप नहीं दूंगा और तुम्हारा रॉयल वन में ट्रांसफर नहीं होने वाला है। वेल, तुमने ये पूरा कर लिया है तो इसीलिए मैं तुम्हें किसी और क्लासरूम में ट्रांसफर दे दूंगा। ऐसा बोल के कालेगो उनका रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर देता है। और ये सुनने के बाद सारे स्टूडेंट्स थोड़े से गुस्सा हो जाते हैं कालेगो के ऊपर और उसे बुरा भला बोलते हैं। फिर उसके वो लोग हताश होकर निकलने ही वाले होते हैं कि तभी ही गेट खोल के आते हैं फैकल्टी के बाकी के लोग। क्लीनिंग वाले आदमी आते हैं, शेफ लोग आते हैं, गार्डनर्स आते हैं, सब लोग घुसते हैं अंदर और बोलते हैं इरुमा ये रहा तुम्हारा स्टैंप हमारी तरफ से। एक एक करके सब लोग मिलकर इरुमा को स्टैंप देना शुरू कर देते हैं। तो इरुमा उनसे पूछता है कि अरे आप लोग को कैसे पता कि मुझे स्टैंप की जरूरत थी और आप लोग ने आपका स्टैंप मुझे क्यों दिया? तो वो लोग बोलते हैं कि इरुमा जब भी हमें कहीं पे भी हेल्प लगती थी तुम हमेशा वहाँ पे आते थे और हमारा हेल्प करते थे और इस वजह से हम सब तुम्हारे बहुत बड़े फैन है और तुम्हारा अच्छा ही चाहते हैं, तो ये लो हमारा स्टैंप तुम्हें मिलता है। और ऐसे करके इरुमा के पास सारे के सारे स्टैम्प्स आ जाते हैं। वेल, फिर उसके बाद इरुमा जाता है कालेगो के पास और उससे कहता है ये लो सारे के सारे स्टैम्प्स हमारे पास आ गए हैं, अब आपकी स्टैंप की बारी है। तो कालेगो खुद के हाथ को बहुत रोकने की कोशिश करता है कि वो स्टैंप ना दे, लेकिन उसे स्टैंप देना पड़ जाता है। और इसके साथ ही साथ इरुमा और उसकी पूरे क्लासरूम को अब अप्रूवल मिल चुका है रॉयल वन में जाने का। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि पूरा का पूरा स्कूल वहाँ पे आके बैठा होता है रॉयल वन के सामने, क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट होता है कि रॉयल वन खुलने वाला है। सब लोग यहाँ पे आए होते हैं रॉयल वन को खुलते हुए देखते हुए और उसके साथ ही साथ मिसफिट क्लासरूम के सारे बच्चों से मिलने के लिए, क्योंकि सब स्टूडेंट्स हैरान रहते हैं कि उन लोगों ने 3 दिन के अंदर इतना इम्पॉसिबल टास्क को कंप्लीट कर लिया है। फिर वहाँ पे कालेगो आता है और बोलता है कि इरुमा तुमने ये टास्क कंप्लीट कर लिया, उसके साथ ही साथ मुझे चेयर डीमन का भी अप्रूवल मिल चुका है, तो अब मैं रॉयल वन को खोलने वाला हूँ। कालेगो असल में गार्ड डॉग होता है यहाँ का। उसका काम ये होता है कि उसको ध्यान देना होता है कि स्कूल के अंदर कोई भी अनजान आदमी नहीं आए। वो एक तरह का यहाँ का सिक्योरिटी वाला आदमी होता है। फिर कालेगो आता है रॉयल वन के सामने और वो वहाँ से चेन निकालता है और बाकी सब टीचर्स आके ताला खोलते हैं। उसके बाद कालेगो सील को ओपन करता है और रॉयल वन क्लासरूम को खोल देता है। उसके बाद कालेगो घूम के एक स्पीच देना स्टार्ट करता है, लेकिन सारे मिसफिट्स के लोग फटाफट घुस जाते हैं क्लासरूम के अंदर क्लासरूम को देखने के लिए। वो लोग क्लासरूम के अंदर घुसने के बाद इतने एक्साइटेड रहते हैं कि इतना बड़ा क्लासरूम है, यहाँ पे ये है वो है, हर एक चीज देख के वो लोग पागल हो जाते हैं खुशी से। उसके बाद इरुमा आता है और वो क्लासरूम के अंदर एक गेट और खोलता है और उसके अंदर जाता है। तो वहाँ पे वो लोग पहुंचते हैं प्रॉपर क्लासरूम में। तो आस्मोडेस बोलता है कि यहाँ पे हमारे प्रीवियस डीमन किंग ने उनका स्पेल यूज किया था इस क्लासरूम को प्रिजर्व करने के लिए और इसीलिए ये क्लासरूम परफेक्ट कंडीशन में है। और उस क्लासरूम के ठीक आगे होता है डीमन किंग का थ्रोन। तो इरुमा चल के जाता है और वो थ्रोन पे बैठता है और जैसे ही इरुमा वो थ्रोन पे बैठता है तो सारे के सारे डीमंस शांत हो जाते हैं और इरुमा को देखते रहते हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि इरुमा यहाँ पे बैठ के बिल्कुल प्रीवियस डीमन किंग की तरह दिख रहा है जो कि था डेलकिरा, और उन सबकी सांसें रुक जाती है ये सीन देख के, क्योंकि उन्हें यहाँ पे फ्यूचर डीमन किंग दिख रहा होता है जो कि कोई और नहीं इरुमा होता है। फिर उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि इरुमा वापस सो के उठता है और उसका इवल साइकिल खत्म हो चुका होता है और अलीसान भी उसकी अंगूठी से बाहर निकलते हैं और इरुमा को बोलते हैं और इरुमा तुम्हारा इवल साइकिल कैसा रहा? तो इरुमा अलीसान को पकड़ता है और बोलता है अरे आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? फिर उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि इरुमा के दादाजी रोते हुए रहते हैं और बोलते हैं कि क्या इरुमा वापस से ठीक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ऐसा वो बैठ के सोचते रहते हैं और एक फूल को तोड़ते रहते हैं और तभी इरुमा ठीक होके जाता है और बोलता है कि ग्रैंडपा आई एम सॉरी कि मैंने आपके साथ ऐसा बुरा बर्ताव किया। और ये देख के उसके ग्रैंडपा बहुत खुश हो जाते हैं और इरुमा को पकड़ के रोने लगते हैं। उसके बाद इरुमा स्कूल जाता है और सबसे माफी मांगता है, बोलता है कि मैंने मेरे इवल साइकिल में आपके साथ बुरा बर्ताव किया इसलिए मुझे माफ कर दो। वो आमेरी से माफी मांगता है, लेकिन आमेरी तो आपको पता ही है कि उसके प्यार में पागल रहती है, तो वो तो बिल्कुल बुरा मानती ही नहीं है। फिर वो उसके क्लासरूम में जाता है जो कि होता है रॉयल वन, और उसके सारे दोस्त लोग उसकी टांग खिंचाई करते हैं, उसे परेशान करने लगते हैं कि वो उसके इवल साइकिल में कैसा था। वेल, यहाँ तक कि कालेगो सेंसे भी आके वहाँ पे खड़े रहते हैं और इरुमा वापस से थ्रोन पे बैठता है और वो लोग एक क्लास फोटो लेते हैं। कालेगो सेंसे खुद इरुमा को नहीं रोकते हैं थ्रोन पे बैठने से। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि इरुमा अपने स्कूल जाता रहता है अपने दोस्तों के साथ, जो कि है आस्मोडियस और क्लारा। लेकिन इस वक्त आस्मोडियस और क्लारा दोनों ही इरुमा से चिपके हुए रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो वापस से इरुमा से दूर गए तो क्या पता इरुमा अपने इवल साइकिल में न चला जाए, इसीलिए वो लोग इरुमा से चिपके रहते हैं उसको बचाने के लिए। वेल, फिर वो लोग इरुमा के साथ उसके क्लासरूम में पहुंचते हैं जो कि होता है द रॉयल वन। वहाँ पे पहुंचने के बाद सारे ही बच्चे इरुमा को देखते हैं और कहते हैं इरुमा ये लोग तुमसे इसलिए चिपके हुए हैं क्योंकि इन्हें डर लग रहा है। ऐसा वो लोग बात करते रहते हैं। फिर उसमें से एक कहता है क्यों ना हम भी इरुमा से चिपक जाएं, और ऐसे करके सारे के सारे बच्चे इरुमा के ऊपर जंप मारते हैं और उससे चिपक के खड़े हो जाते हैं। तभी उनका टीचर कालेगो सेंसे वहाँ पे आता है। कालेगो सेंसे वहाँ पे आने के बाद उनको बोलता है कि अभी तुम्हारा समर ब्रेक की छुट्टी आने वाली है, तो ज्यादा खुश मत होना उस चीज को लेके, थोड़ा हिसाब में रहना। ये सुन के सारे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी ही कालेगो सेंसे एक बॉम्ब फोड़ता है उनके ऊपर। वो कहता है छुट्टियों के पहले तुम्हें देना पड़ेगा एग्जाम, तो आई होप तुमने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर ली होगी। ये सुन के सारे बच्चों का मोरल डाउन हो जाता है, यहाँ तक कि इरुमा की भी हालत खराब हो जाती है। उसके बाद आस्मोडेस इरुमा से पूछता है कि ऐसा क्यों है, तो
तो इरुमा बताता है कि वो पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं है। फिर हमें ये मालूम पड़ता है कि इरुमा को असल में 0, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही मार्क्स मिले रहते हैं। तो इससे ये मालूम पड़ जाता है कि इरुमा बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाता है। इसका रीजन ये होता है कि इरुमा को डीमन वर्ल्ड के बारे में ज्यादा नॉलेज रहता ही नहीं है, तो वो कैसे क्या आंसर कर पाएगा इन सब चीजों का। मीनवाइल क्लारा के पास होते हैं 15, 20 ऐसे मार्क्स होते हैं। तो क्लारा इरुमा के ऊपर थोड़ा सा रौब झाड़ती है, बोलती है कि इरुमा मैं तुमसे अच्छी हूँ पढ़ाई में। उसके बाद आसमोडेस सोचता है कि इरुमा के मार्क्स इतने कम क्यों है, उसका भी रैंक अप भी हो चुका है। उसके साथ ही साथ जब वो डीमन किंग डेलकेरा के चेयर पे उस दिन बैठा था तो मुझे फ्यूचर दिखा था, मुझे फ्यूचर डीमन किंग वहाँ पे दिखा था। इसका ये मतलब है कि इरुमा तो बहुत रेयर डीमन है, तो मैं इरुमा को पढ़ने में हेल्प करूंगा। ऐसा बोल के आसमोडेस जाता है इरुमा के पास और उससे कहता है कि मैं तुम्हारी पढ़ने में हेल्प करूंगा। फिर ये लोग बातें करते ही रहते हैं कि तभी उनके क्लब रूम में आता है स्नेचल। ये यही बंदा है जिसने आमिरी के ऊपर मैजिक किया था इस सीजन के स्टार्ट में। तो आमिरी इरुमा को कॉल करके बोलती है कि मैंने इसको तुम्हारे पास इसलिए भेजा है ताकि तुम इसके ऊपर निगरानी रख सको। मैं इसे स्टूडेंट काउंसिल में नहीं रख सकती हूँ क्योंकि ये बहुत ही शेडी बंदा है। और इसी के साथ साथ इरुमा के बैटलर में एक नया बंदा आ चुका है। इसके आने के बाद क्लारा और आसमोडेस दोनों ही मिलकर इसकी पिटाई करते हैं क्योंकि वो बोलते हैं कि ये हमारा फ्री टाइम था इरुमा के साथ और तुम यहाँ पे आ गए हो, तो तुम हमारा फ्री टाइम को डिस्टर्ब कर रहे हो। उसके अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि इरुमा उसके ग्रैंडपा के साथ खाना खा रहा होता है और उसकी हालत एकदम खराब रहती है पढ़ पढ़ के। तो उससे ग्रैंडपा उसको बोलते हैं कि इरुमा अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सारे आंसर्स पहले ही दे सकता हूँ, तुम बस खुश रहो। तो तभी ओपेरा सान उसके ग्रैंडपा को रोक देते हैं, बोलते हैं कि आप ऐसा मत करिए, ये गलत होगा। वो कहते हैं कि अगर हम इरुमा के साथ ऐसे ना करें तो इरुमा खुद ही अपने मेहनत से अच्छा स्कोर कर सकेंगे, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। तो ये सुन के इरुमा के ग्रैंडपा बोलते हैं ठीक है, मैं तुम्हें आंसर्स नहीं दूंगा। फिर उसके अगले सीन में अलीसन इरुमा के अंगूठे से निकलते हैं और बोलते हैं कि इरुमा तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा, पर मुझे लगता है कि अभी हमारे बिछड़ने का समय आ गया है। ये सुन के इरुमा उससे क्वेश्चन करता है कि ऐसा क्यों है। तो अलीसन बोलते हैं कि अगर तुम एग्जाम में फेल हो गए तो तुम्हारा रैंक कम हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि मैं तुम्हारे रैंक कम होने की वजह से ही इस अंगूठी से बाहर निकल पाया हूँ, तो अगर तुम्हारा रैंक कम हो गया तो मैं गायब हो जाऊंगा। फिर उसके बाद अगले दिन इरुमा उसके क्लास में पहुंचता है तो देखता है कि सारे के सारे बच्चे मन लगा के पढ़ रहे होते हैं। तो वो बोलता है कि तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो। तो वो सब कहते हैं कि भाई हम भी पढ़ने में कमजोर है, लेकिन हम अभी ही पढ़ के अच्छे स्कोर लाना चाहते हैं ताकि हमारे छुट्टियों की वाट न लगे। पर इस वक्त साबनॉक, कुरुमी, एलोसिर और 2-3 लोग पढ़ नहीं रहे होते हैं। इनका रीजन ये होता है कि ये लोग पढ़ाई में पहले से ही अच्छे होते हैं। उसके बाद आसमोडेस इरुमा और क्लारा के साथ बैठता है पढ़ाई करने और वो इरुमा से पूछता है कि इरुमा तुम ये सब टेस्ट का आंसर दो। तो इरुमा सारे के सारे टेस्ट में एकदम 0 ही मार्क्स लेके आता है। तो आसमोडेस ऑलमोस्ट उम्मीद खोने लगता है, लेकिन वो भाई एक ब्राइट फ्यूचर रखने की कोशिश करता है। वो लोग इरुमा के साथ कौन बनेगा करोड़पति भी खेलने की ट्राई करते हैं, लाइक क्वेश्चन आंसर पूछते पूछते, लेकिन इरुमा उसमें भी गलत जवाब देता रहता है। बॉटनी के क्वेश्चन में भी इरुमा गलत जवाब देता है। इरुमा से पहले तो क्लारा जीत जाती है, लाइक क्लारा ज्यादा अच्छे आंसर दे पाती है इरुमा से, तो इससे इरुमा का मोरल एकदम से डाउन हो जाता है। उसके बाद इरुमा की नजर जाती है ह्यूमंस वाले बुक पे। इस बुक में ह्यूमंस के बारे में सब कुछ लिखा होता है और इसका ऑथर का नाम होता है बलम। तो इरुमा जब ये बुक पढ़ता है तो उसको इसमें के सारे आंसर्स आते रहते हैं। ये देख के सारे डीमंस शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इरुमा तुम्हें इन सब चीजों के बारे में कैसे पता है, ये तो सबसे हार्डेस्ट टॉपिक है यहाँ पे। लेकिन हमें तो पता ही है क्योंकि इरुमा खुद एक इंसान है, तो उसे तो इंसानों के बारे में पता ही होगा। इरुमा को पूरे 100 पॉइंट्स मिलते हैं ये वाले सब्जेक्ट में। और जैसे ही बाकी लोग इरुमा की तारीफ करते हैं तो इरुमा चने के झाड़ पे चढ़ जाता है। उसे लगता है कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग जाएंगे और यही सब्जेक्ट के टीचर से बात करेंगे। लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ पहुंचते हैं तो वहाँ पे डाली सेंसे नहीं होते हैं, क्योंकि डाली सेंसे इस वक्त उनके ईवल साइकिल में होते हैं और उनकी जगह ली होती है किसी और ने नहीं बल्कि बलम सेंसे ने। और जैसे ही वो लोग क्लास के बाहर पहुंच रहे थे और उनको मालूम पड़ता है कि अंदर बलम सेंसे हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि चलो हम बाद में आते हैं। लेकिन तभी अंदर से 2-4 हाथ आते हैं और वो इन लोग को पकड़ के अंदर ले लेते हैं। और तभी इंट्रोडक्शन होता है बलम सेंसे का, जो कि बहुत खतरनाक दिखते हैं। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि बलम सेंसे ने सारे बच्चों को पकड़ के रखा होता है उसके क्लासरूम में और सभी को ह्यूमंस के बारे में बता रहा होता है। उसने क्लारा को अपने गोद में रखा होता है और उसको उसके सर पे एक हेड पैड दे रहा होता है। उसके बाद वो इरुमा को खींच के लेके आता है, इरुमा को हेड पैड देता है। फिर आसमोडेस को भी लेके आता है और उसको भी हेड पैड देता है। उसके बाद बलम सेंसे बताता है कि ह्यूमन वर्ल्ड में जो बिल्लियां होती है उनके विंग्स नहीं होते हैं, लेकिन डीमन वर्ल्ड के बिल्लियों के पास विंग्स होते हैं। तो ये कहता है कि डीमन वर्ल्ड के जो लोग हैं उन्होंने विंग्स इसलिए उगाए थे क्योंकि यहाँ पे बहुत मारामारी होती है, बहुत ज्यादा ही ये एग्रेसिव एरिया है। तो यहाँ पे खुद को बचाने के लिए लोगों के पास विंग्स है ताकि वो उड़ सके, भाग सके और तो और हमला करके अपने फूड को सिक्योर कर सके। लेकिन ह्यूमंस के पास ये सब नहीं होता है क्योंकि उसका रीजन ये है कि ह्यूमंस बहुत शांति प्रिय लोग होते हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आता है कि ह्यूमंस इतना शांति में कैसे जी पाते हैं, इसीलिए वो लोग एक मैजिकल बीइंग्स है मेरे लिए। ऐसा बोल के वो विंग्स के बारे में बात करता रहता है और वो जाता है इरुमा के पास और वो विंग्स के बारे में बोलते बोलते इरुमा के विंग्स को टच करने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो टच करता है इरुमा को तो उसे कोई विंग्स फील ही नहीं होते हैं, तो वो शॉक हो जाता है। उसके बाद वो क्या करता है, वो बहुत खतरनाक चीज करता है। लेकिन ये बताने के पहले मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूँ, अगर आप नए हो चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि आप मेरे कोई भी वीडियोस मिस ना कर पाओ। मैं हफ्ते में 3 से 4 वीडियो डालता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप वो सारे के सारे देखो क्योंकि वो सबके सब एकदम मस्त होते हैं। एंड मैं आपसे वादा करता हूँ कि मेरे वीडियोस देख के आप बोर नहीं होगे। तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो यार। इसके बाद वो जैसे ही इरुमा के विंग्स फील करने की कोशिश करता है तो उसे कुछ फील नहीं होता है। तो वो क्या करता है, वो इरुमा को पकड़ता है, अपने कंधे पे रखता है और लेके भागता है वो इरुमा को बाहर। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा था कि इसे पता चल गया है कि इरुमा
इरुमा एक इंसान है, क्योंकि जिस तरह से बलम सेंसे अपना क्लास दे रहे थे उससे मुझे इतना तो पता चल गया कि इसे इंसान बहुत पसंद है। तो क्या ये इरुमा को खाना चाहते हैं ये तो मुझे पता नहीं है इस वक्त। तो इरुमा को लेके जाते हैं स्टाफ रूम में और वहाँ पे टीचर्स को बोलते हैं कि एक इमरजेंसी हो गई है, इस बच्चे के विंग्स गायब हो गए हैं, ऐसा वो बोलते हैं। तो सब टीचर्स बोलते हैं अरे तुम तो मजाक कर रहे हो ऐसा वैसा। लेकिन तभी ही बलम सेंसे इरुमा का शर्ट ऊपर करते हैं और देखते हैं कि इरुमा के पास असल में पतले पतले विंग्स होते हैं। तो वो बोलते हैं अच्छा लगता है इरुमा के विंग्स छोटे हैं इसीलिए मुझे फील नहीं हुए। अब हम यहाँ पे कंफ्यूज है कि इरुमा के विंग्स कैसे आए। वेल अलीसन इरुमा के बैक पे आते हैं और वो अपने हाथ को बाहर निकाल के विंग्स का शेप बना देते हैं। तो इसीलिए लगता है कि जैसे इरुमा के पास विंग्स है। उसके बलम सेंसे और इरुमा दोनों ही क्लासरूम से बाहर निकलते हैं और चलते रहते हैं अपने तरफ। तो बलम सेंसे इरुमा को पकड़ते हैं और बोलते हैं कि इरुमा आई एम सॉरी, ऐसा बोलते हैं वो, और वो खुद का मास्क निकालते हैं। तो इरुमा को लगता है कि ये इरुमा को खाने वाले हैं क्या, और वो जैसे ही वो खुद का मास्क निकालते हैं तो उसके बड़े बड़े दांत दिखाते हैं। तो ये देख के इरुमा थोड़ा डर जाता है। तो बलम सेंसे बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ एक एम्बैरेसिंग चीज किया इसलिए मैं भी तुम्हें मेरा एक एम्बैरेसिंग साइड दिखा रहा हूँ, देखो मेरे जो फैंग्स है वो बहुत ज्यादा बड़े हैं। फिर वो बोलते हैं अब मैं तुम्हें सॉरी बोलता हूँ और अब हम इवन हो गए हैं, ऐसा बोल के वो इस मैटर को वहीं पे क्लोज करते हैं, ऐसा लगता है इरुमा को। फिर वो बोलते हैं कि उनको बचपन से ही शौक है सारे लिविंग चीजें को टच करने का और ये उनका असल में एक हैबिट है जिसका नाम है स्किनशिप। और तभी ये सब सुनने के बाद इरुमा बोलता है कि बलम सेंसे तो यार इतने खतरनाक है नहीं, वो तो बहुत अच्छे हैं और काइंड है। उसका बलम सेंसे इरुमा को खुद के रूम में लेके जाते हैं और उसके लिए थोड़ा चाय निकाल के देते हैं। तो इरुमा चाय पीता रहता है और खुश रहता है बलम सेंसे के पास। और तभी वो अचानक से बलम सेंसे को बोल देता है कि वो एक डीमन नहीं है, वो एक इंसान है। हाँ मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इरुमा लिटरली उनको बोलता है कि वो एक इंसान है और ये सुन के बलम सेंसे एकदम शॉक हो जाते हैं। बलम सेंसे क्या, मैं खुद शॉक हो गया था यहाँ पे। इसके बाद क्या होता है चलिए देखते हैं। फिर हमें बलम सेंसे का थोड़ा बैक स्टोरी दिखाते हैं कि वो बचपन से ही बुक पढ़ते रहते हैं, उन्हें पढ़ने का बहुत शौक रहता है। और तभी इरुमा फिर से उनसे कहता है कि मैं एक इंसान हूँ। तो इरुमा सोचता है यार मैंने ये इन्हें कैसे कह दिया, मैंने मेरा गार्ड डाउन कैसे कर लिया। और ये सुन के बलम सेंसे थोड़ा डर जाते हैं इरुमा से और वो दूर जाके बैठ जाते हैं। वो इरुमा को बोलते हैं कि तुम एक रेयर स्पीशीज हो, मुझे तुम्हें बचा के रखना पड़ेगा। वेल मुझे तुम्हें खाने का मन कर रहा है लेकिन मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं क्योंकि तुम बहुत रेयर हो और तुम्हारा प्रोटेक्शन मुझे करना है। लेकिन इरुमा इस वक्त पूरा टेंशन में रहता है, उसे लगता है कि बलम सेंसे उसे खा लेंगे और वो खत्म हो जाएगा। वेल मैं आपको वापस याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार। फिर बलम सेंसे इरुमा को पकड़ते हैं और उसको लेक्चर देते हैं, बोलते हैं कि तुम अब तक ह्यूमन वर्ल्ड में से ये डीमन वर्ल्ड में कैसे आए, तुम यहाँ पे कैसे तुमने सर्वाइव किया, तुमने यहाँ पे कैसे अपनी चीजें की है, तुम्हें खुद का ध्यान देना पड़ेगा। और वो कहते हैं कि तुमने सिर्फ ये बात मुझे बताई है, तुमने अच्छा किया, लेकिन तुम किसी और डीमन को ये बात मत बताना कि कोई और डीमन मेरी तरह रिएक्ट नहीं करेगा, वो तुम्हें डेफिनेटली खाने की कोशिश करेगा। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा क्योंकि मेरे लिए तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो और बहुत रेयर स्पीशीज हो। तो इससे हमें ये तो मालूम पड़ा कि बलम सेंसे को इंसान तो बहुत पसंद है, उसके साथ ही साथ वो इंसानों को खाना नहीं चाहते हैं, उनको स्टडी करना चाहते हैं। तो बलम सेंसे इरुमा से पूछते हैं क्या मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ, और उसी वक्त इरुमा बलम सेंसे को टच करता है और जैसे ही इरुमा टच करता है उन्हें वो डर के गिर जाते हैं एक्साइटमेंट की वजह से। फिर बलम सेंसे कुछ घंटों तक इरुमा को लेक्चर देते हैं, उसको बोलते हैं कि तुम्हें सेफ रहना है, ये करना है वो करना है, मतलब वो इरुमा की केयर करते हैं। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि इरुमा अपने स्कूल में जाता है तो देखता है कि उसके सारे दोस्तों ने पढ़ने से गिव अप कर दिया रहता है। फिर उसके दोस्तों डिसाइड करते हैं कि हम ऐसे करेंगे कि जो भी लोग गधे हैं वो लोग स्कॉलर लोगों से ट्यूशन लेंगे। लेकिन हमें मालूम पड़ता है कि सिर्फ 4 लोग स्कॉलर है, एक है आस्मोडियस, एक है साबनॉक, एक है एलोसिर और एक है कुरुमी, बाकी सब के सब गधे हैं। तो वो लोग कहते हैं कि हमसे तो नहीं हो पाएगा भाई, तुम सबको ट्यूशन देना, सिर्फ आस्मोडियस ही है जो कि इरुमा को ट्यूशन दे सकता है। फिर ये सब सुन के वो लोग थोड़े उदास हो जाते हैं क्योंकि उनको फिर मेकअप टेस्ट के लिए बैठना पड़ेगा, उसी वजह से वो लोग उनकी छुट्टियां एंजॉय नहीं कर सकते। तभी इरुमा उनसे पूछता है यहाँ पे छुट्टी में मोस्टली बच्चे क्या करते हैं। तो फिर तभी शैक्स इरुमा को बोलता है यहाँ पे हम लोग मोस्टली गेम्स खेलते हैं, बाहर घूमते हैं, अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं, समर कैंप करते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें करते हैं। तो ये सब सुन के इरुमा बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वो उसी गर्मियों की छुट्टियों में पार्ट टाइम जॉब करता था। वेल ये लोग ये सब बातें करते ही रहते हैं कि तभी बलम सेंसे उनके क्लास में आते हैं और इरुमा के ऊपर निगरानी करते रहते हैं कि इरुमा सेफ है कि नहीं। और तभी कालेगो सेंसे और बलम सेंसे दोनों ही आमने सामने आके खड़े हो जाते हैं। सबको लगता है कि अभी मारामारी होने वाला है क्योंकि लोगों के बीच में ये रूमर रहता है कि बलम सेंसे जो है वो बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं। तो उन्हें लगता है कि कालेगो सेंसे शायद बलम सेंसे झगड़ा करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही हो जाता है। बलम सेंसे और कालेगो सेंसे ये दोनों असल में क्लासमेट्स होते हैं और ये दोनों दोस्त होते हैं बहुत अच्छे। तो ये देख के सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं कि यार कालेगो सेंसे के साथ कौन दोस्त रह सकता है। फिर बलम सेंसे इरुमा के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि मैंने देखा कि तुम्हें पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो मैंने तुम्हारे लिए एक पिक्चर बुक बनाई है, तुम उसे देख के उससे समझ के तुम्हें हेल्प मिल सकता है। तो इरुमा वो पिक्चर बुक पढ़ता है तो उसे हर एक चीज समझने लगता है। ये देख के बलम सेंसे बहुत खुश हो जाते हैं। वो इरुमा से कहते हैं कि मैंने हर सब्जेक्ट के लिए एक पिक्चर बुक बनाई है और मैं तुम्हें वो सब दे दूंगा, तुम्हें चाहिए तो तुम उसमें से पढ़ो और अच्छे मार्क्स स्कोर करो। उसके साथ ही साथ आस्मोडियस और क्लारा भी इरुमा को सिखाते रहते हैं। फिर इरुमा का एक मॉक टेस्ट लेता है आस्मोडियस और उसमें इरुमा के 55 मार्क्स आते हैं जो कि 0 से बहुत ही ज्यादा होते हैं और क्लारा के 58 मार्क्स आते हैं। तो इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि बलम सेंसे की जो टीचिंग टेक्निक्स है वो इरुमा के ऊपर बहुत अच्छे से काम की है। और फिर क्लारा एक मैजिक करते हुए अपने हाथ से सब पानी वानी निकालती रहती है और उसके साथ ही साथ एक गाना गाती है और सबको मोटिवेट करती है। ये गाना सुन के सारे बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं क्लारा को इस गाना गाने में और सब खुशी खुशी गाना गाते रहते हैं। और तभी ही कालेगो सेंसे क्लास में आता है और वो इनको देख के बोलता है कि लगता है कि सभी के सब सठिया गए हैं, इनका कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा बोल के वो वहाँ से निकल लेता है। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि सारे बच्चे मिलकर पढ़ाई करते रहते हैं, ध्यान लगाते रहते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि कालेगो उनकी क्लास में आता है
और बोलता है ओके अब तुम्हारा फाइनल टेस्ट शुरू होता है। एपिसोड की शुरुआत ही होती है, हमारे सब बच्चे बैठ के एग्जाम दे रहे होते हैं। उसके बाद कालेगो सेंसे वहाँ पे आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे एग्जाम की रिजल्ट्स मेरे पास है और मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम्हारे क्या रिजल्ट्स आए हैं। ये सुन के सारे बच्चे टेंशन में आ जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि प्लीज आप रिजल्ट हमें आज मत बताइए, कल बताइए, हम हमारा आज का दिन खराब नहीं करना चाहते हैं और हम में से कोई भी नहीं चाहता कि वो रेमेडियल क्लासेस के लिए बैठे। लेकिन कालेगो किसी की नहीं सुनता है। वो कहता है तो रिजल्ट्स ये हैं और सबके सब बच्चे शांत होकर सुनते रहते हैं और वो कहता है मुझे बड़ी ही बदकिस्मती से ये कहना पड़ रहा है कि तुम में से कोई भी फेल नहीं हुआ है। और ये सुन के सारे ही बच्चे खुश हो जाते हैं। उसके बाद कालेगो बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है इस बार एग्जाम में और इसीलिए गाबगेमोन, शैक्स और कामुई तुम तीनों का एक एक लेवल अप हो रहा है। तुम लोग थे लेवल 1, अब तुम लोग जा रहे हो लेवल 2 पे और उसके साथ ही साथ एलोसीर जा रहा है लेवल 1 से लेवल 3 पे क्योंकि उसने क्लास टॉप किया है। तो हमें ये मालूम पड़ेगा कि एलोसीर का मार्क्स आस्मोडियस से भी ज्यादा था। और उसके बाद कालेगो जाता है इरुमा के पास और कहता है जिस बच्चे ने सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट किए हैं उसका नाम है इरुमा। इरुमा तुम्हारा रैंक आया है 81 आउट ऑफ 163। तो इरुमा बहुत खुश हो जाता है और इरुमा कालेगो को थैंक्स बोल के वहाँ से भाग के जाता है बलम सेंसे के पास। और इरुमा भागते भागते बलम सेंसे पे ठोकर खा के गिर जाता है और वो इरुमा बलम सेंसे को देख के कहता है अरे सेंसे आपने आपके बाल क्यों काट लिए? तो बलम सेंसे बोलते हैं कि मुझे मेरे लाइफ में थोड़ा चेंज चाहिए था, इसके लिए मैंने ऐसा किया। और फिर इरुमा बलम सेंसे को बताता है कि उसका रैंक आया है 81 आउट ऑफ 163। ये सुन के बलम सेंसे बहुत खुश हो जाते हैं और वो इरुमा का हाथ पकड़ के उसे गोल गोल घुमाने लगते हैं। उसके बाद बलम सेंसे इरुमा को एज अ गिफ्ट एक फ्लावर देते हैं जो आग फेंक सकता है। इरुमा ये देख के बोलता है कि नहीं मुझे ये फ्लावर नहीं चाहिए क्योंकि ये आग फेंक सकता है। तो बलम सेंसे बोलते हैं मैंने इसमें का आग फेंकने की एबिलिटी निकाल दी है। उसके बाद बलम सेंसे और इरुमा बेंच पे बैठ के थोड़ी बातें करते हैं। बलम सेंसे उससे कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, जो तुमने इतना अच्छा पढ़ाई किया है, मुझे ये समझ गया कि तुम अभी यहाँ पे इस वर्ल्ड में सर्वाइव कर सकते हो। उसके बाद इरुमा उनसे पूछता है कि बलम सेंसे अपने असल में बाल क्यों काटा? तो बलम सेंसे बोलते हैं कि मैंने इसलिए काटा क्योंकि मैं चाहता था कि लोग मुझे ज्यादा अप्रोच करें। मेरे जो लंबे बाल थे उस वजह से मैं कुछ ज्यादा ही डरावना दिखता था, इसलिए मैंने मेरे बाल काट के थोड़ा खुद को अप्रोचेबल बनाया है। तो इरुमा बोलता है ये आपने बहुत अच्छा किया। फिर उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि बलम मिलता है कालेगो सेंसे और कालेगो सेंसे उसको देख के हंसने लगते हैं। वो बोलते हैं बलम तुमने तुम्हारे बाल क्यों काट लिए? फिर बलम सेंसे कालेगो को भी सेम चीज समझाता है। उसके बाद कालेगो सेंसे बलम सेंसे को बोलते हैं कि तुम ही एक ऐसे डीमन हो जो मेरे लेवल पे है। इस पूरे स्कूल में सिर्फ तुम और मैं, हम दो ही डीमन है जो लेवल 8 के डीमन है, बाकी सब लेवल 8 से कम के हैं। और तब कालेगो सेंसे बोलते हैं कि तुम्हारा जो ब्लड लाइन मैजिक है उसकी वजह से तुम्हें सीधा मालूम पड़ जाता है कि कौन सा इंसान तुमसे झूठ बोल रहा है। इसी वजह से हमारे स्कूल में कोई भी बच्चा कॉपी करते हुए पास नहीं होता है, जो भी बच्चा कॉपी करता है उसे हम पकड़ लेते हैं तुम्हारे एबिलिटी की वजह से। और तभी बलम उसे बोलता है वेल तुमने ये बात सही तो कही है, लेकिन एक ऐसा बच्चा है जो मेरे इस एबिलिटी से बच चुका है। वेल मैं तुम्हें उसके बारे में नहीं बताऊंगा। यहाँ पे बलम सेंसे बात करते हैं इरुमा की। उसके बाद हमें मालूम पड़ता है कि जो इरुमा का सीनियर होता है स्नैचल, उसे असल में पकड़ लिया गया होता है चीटिंग करने की वजह से, इसीलिए वो रेमेडियल क्लासेस अटेंड कर रहा होता है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि आमिरी भी गई होती है मेन बोर्ड के पास चेक करने कौन से बच्चे फेल हुए हैं। तो वहाँ पे वो इरुमा का नाम नहीं देखती है तो बहुत खुश हो जाती है। वो बोलती है चलो अच्छा है इरुमा पास हो गया। फिर उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि आमिरी अपने रूम में बैठ के रेडी होती है इरुमा के लिए, लेकिन तभी जैसे ही डोर खुलता है तो उसे लगता है कि इरुमा यहाँ पे आया है। वेल अगर आपको वीडियो में मजा आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को ताकि आप मेरे कोई वीडियोस मिस ना कर पाओ, और उसके साथ साथ लाइक भी कर दो वीडियो को और कमेंट में मुझे हाई बोल दो क्योंकि मैं आपको रिप्लाई डेफिनेटली करूंगा। और अब चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। लेकिन उसके जगह पे आई होती है क्लारा। इसका रीजन ये होता है कि इरुमा होता है सारे बॉयज के साथ एक क्लब रूम में बैठ के वो लोग मस्त कैरियोके करते रहते हैं और उनका फाइनल एग्जाम कंप्लीट होने का सेलिब्रेशन मनाते रहते हैं। मीनवाइल क्लारा यहाँ पे आके ये सब बातें आमिरी को बताती है तो आमिरी बोलती है चलो अच्छा ठीक है अभी इरुमा यहाँ पे नहीं है तो मैं कुछ कर नहीं सकती, चलो बाय। लेकिन तभी क्लारा आमिरी का हाथ पकड़ती है और उसे खींच के लेके जाती है उसके दूसरे रूम में। वहाँ पे सारी गर्ल्स बैठी होती है और वो लोग शुरू करते हैं उनका गर्ल टॉक। क्लारा आमिरी की चाय खोल के सबको पिला के दे देती है। आमिरी की चाय पीने लगते हैं तो आमिरी बोलती है ये चाय तो मैंने इरुमा के लिए रखी थी। फिर वो लोग एक दूसरे से अपना इंट्रोडक्शन करते हैं। ये जो सबसे लंबी वाली लड़की रहती है इसका नाम होता है एलिजाबेथ, व्हाइट वाली का नाम होता है क्रोसेल और क्लारा तो क्लारा है और आमिरी तो आमिरी है। फिर ये लोग बातें शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एलिजाबेथ आमिर से पूछती है कि मैडम आपके बाल इतने सिल्की स्मूथ कैसे हैं, आप कौन सा शैम्पू यूज करती हो? तो आमिरी उसको अपने शैम्पू के बारे में बताती है। फिर एलिजाबेथ अपने शैम्पू के बारे में बताती है और क्रोसेल अपने शैम्पू के बारे में बताती है। फिर ये लोग क्लारा से पूछते हैं क्लारा तुम कौन सा शैम्पू यूज करती हो? तो क्लारा बोलती है मैं यूज करती हूँ साबुन। वो बोलते हैं और तुम कंडीशनर कौन सा यूज करती हो? साबुन। तुम तुम्हारे चेहरे पे क्या लगाती हो? साबुन। तो ये बात सुन के सारी की सारी लड़कियां शॉक हो जाती है। तो आमिरी और क्रोसेल बोलते हैं कि हम तुम्हें हमारा शैम्पू दे देंगे, प्लीज तुम शैम्पू यूज करो। फिर उसके बाद हमको अगले सीन में दिखाते हैं कि लड़के लोग मस्त गाना गाते रहते हैं और तभी 2-3 लोग इरुमा से पूछते हैं कि इरुमा तुम कौन सा गाना गाओगे? तो इरुमा वही गाना गाता है जो उसने डेमिडॉल बन के गाया रहता है। तो सब लोग कंक्लूड करते हैं कि इरुमा को कुरुमी बहुत पसंद है। मीनवाइल यहाँ पे लोग चाय पीते पीते कुकीज खाते रहते हैं और तभी एलिजाबेथ बोलती है चलो काम की बात करते हैं। वो बोलती है अभी हम बात करेंगे रिलेशनशिप्स के बारे में। और ये सुन के सब लड़कियां थोड़ी सी एक्साइटेड हो जाती है। तो फिर वो सबसे पहले पूछती है क्लारा से क्लारा तुम्हें कौन पसंद है? तो क्लारा फटाक से बोलती है उसे इरुमा पसंद है। ये सुन के आमिरी का दिमाग फट जाता है। वो बोलती है ये अजीब से प्राणी को इरुमा पसंद है, ये प्राणी ऐसा क्यों कर रही है? और वो तभी जब ध्यान से देखती है क्लारा के पास तो वो देखती है और पहचान जाती है क्लारा एक सुंदर लड़की भी है।
तो वो बोलती है अरे ये तो एक लड़की है, अब मुझे इसको इरुमा से दूर करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद एलिजाबेथ बोलती है कि हाँ इरुमा उसके इवल साइकिल में बहुत कूल लग रहा था, और ये सुन के क्रोसेल भी थोड़ा शर्माने लगती है। तो आमिर ये देख के भी भड़क जाती है, तो वो इरुमा को सुनाने लगती और इरुमा को वो एक वुमनाइजर बोलती है। उसके बाद आमिर इस सिचुएशन को अपने मांगा से रिफ्लेक्ट करने लगती है और बोलती है अच्छा तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और तभी एलिजाबेथ आमिर से पूछती है कि आपको कौन पसंद है, तो आमिर उस वक्त कुछ जवाब नहीं देती है। फिर वो लोग यही सब बातें करते रहते हैं और फिर तभी क्लारा बोलती है कि उसे साबनॉक भी पसंद है, उसे वो शॉपकीपर भी पसंद है, उसको सब लोग पसंद है। तो आमिर उससे पूछती है तुम्हें पसंद है मतलब कि तुम्हें पसंद है राइट, तुम उनसे प्यार नहीं करती हो। तभी फिर एलिजाबेथ पूछती है कि अच्छा क्लारा तुम मुझे ये बताओ क्या तुम इरुमा से शादी करना चाहती हो। तो ये सुन के क्लारा थोड़ा शर्मा जाती है और बोलती है कि हाँ मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। तो फिर आमिर का दिमाग और सटक जाता है। फिर आमिर इमेजिन करती है कि वो अगर इरुमा से शादी करे तो कैसा होगा, और वो थोड़ी खुश हो जाती है। फिर उसके बाद ये लोग थोड़ी सी बहस करते हैं इसी बात पे, शादी को लेकर। क्रोसेल बोलती है कि शादी के बारे में हमें अभी नहीं सोचना चाहिए। आमिर बोलती है कि पहले हमें इंगेज हो जाना चाहिए, फियांसे बन के रहना चाहिए, हमें थोड़ा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला काम करना चाहिए। सबके बारे में वो लोग झगड़ा करने लगते हैं एक दूसरे से, बहुत आर्ग्यूमेंट करते हैं। वो लोग आर्ग्यूमेंट इसलिए करते हैं क्योंकि जो वो लोग चाय पी रहे होते हैं वो उनको रिलैक्स करता है और उसके साथ ही साथ वो उनको उनके मन की बात बोलने की भी आदत डालता रहता है। वेल यही सब बातें करने के बाद वो लोग एंड में थक के गिर जाते हैं। तभी इरुमा वहां पे आता है। इरुमा बोलता है आमिर को आमिर मैं भी अभी फ्री हूँ तो हम लोग अपना रीडिंग सेशन कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन सारी लड़कियां उसे धक्का मार के वहां से बाहर निकाल देती है और बोलती है ये है गर्ल्स का टाइम। और फिर एंड में सारी लड़कियां एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज करती है और दोस्ती कर लेती है। फिर उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि इरुमा के ग्रैंडपा बहुत खुश रहते हैं क्योंकि इरुमा के एग्जाम्स खत्म हो गए होते हैं। वो खुश रहते हैं, बोलते हैं कि अब मैं इरुमा को नेदरवर्ल्ड में घुमाऊंगा, उसे यहाँ लेके जाऊंगा वहाँ लेके जाऊंगा। और तभी ही ओपेरा उनके पास आता है और बोलता है कि सर मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। याद है मैंने आपकी हेल्प की थी इरुमा के दोस्त लोग के सामने कूल बनने में, और आपने कहा था कि आप मुझे एक फेवर करोगे, मैं आज ही उस फेवर को यूज करना चाहता हूँ। तो बोलते हैं क्या है वो फेवर बताओ मुझे। तो वो उनके कान में कुछ तो बोलते हैं। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि इरुमा के ग्रैंडपा चाहते हैं स्कूल में, और स्कूल में जाके वो कालेगो सेंसे को पकड़ते हैं और बोलते हैं कालेगो सेंसे अब तुम्हें ये काम करना है कि हर बच्चे के घर पे जाके तुम्हें एक प्रॉपर रिपोर्ट देना है और पेरेंट्स टीचर मीटिंग करना है। यही फेवर होता है जो ओपेरा ने मांगा होता है। उसने ये क्यों मांगा ये हमें एपिसोड में आगे पता चलेगा। वेल ये सुन के कालेगो को बहुत गुस्सा आता है। वो पहले मना करने की कोशिश करता है लेकिन वो कर नहीं पाता है, और ये बोल के इरुमा के ग्रैंडपा वहाँ से हंसते हंसते निकल लेते हैं। नेदरवर्ल्ड का रूल है कि जब भी तुम्हें तुम्हारे ऊपर के रैंक वाले डीमन ने कुछ करने के लिए बोल दिया तो तुम्हें वो करना ही पड़ेगा। कालेगो सोचता है कि वो फटाफट जाएगा सब बच्चों के घर पे, काम खत्म करेगा और निकल के अपने घर जाके सोएगा। तो सबसे पहले जाता है आस्मोडियस के घर पे। वहाँ पे वो बैठता है आस्मोडियस के सामने और बोलता है तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पे हैं। तो आस्मोडियस बोलता है कि उसके पेरेंट्स बिजी है इस वक्त और उसके पेरेंट्स की जगह पे उसका बटलर ये मीटिंग अटेंड करेगा आस्मोडियस के साथ। तो कालेगो बोलता है चलो अच्छा ठीक है। तो कालेगो बोलता है आस्मोडियस बताओ तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है। तो आस्मोडियस बोलता है वो है इरुमा। तो कालेगो बोलता है कि इरुमा को छोड़ के और कौन सी चीज है। तो आस्मोडियस बोलता है इरुमा। तो कालेगो बोलता है अरे उसके अलावा और क्या है। आस्मोडियस बोलता है कुछ नहीं। फिर उसके बाद आस्मोडियस के कजन्स वहाँ पे आते हैं और बोलते हैं कि आस्मोडियस तुम हमारे साथ खेलते नहीं हो, ये वो तुम हमेशा इरुमा के बारे में बातें करते रहते हो, ऐसा बोल के वो झगड़ा करके वहाँ से भाग जाते हैं। तो आज भी जाता है उनके पीछे उनको रोकने के लिए। तभी ही कालेगो आस्मोडियस के बटलर से बोलता है कि आस्मोडियस हमेशा इरुमा के बारे में ही सोचता रहता है, लेकिन अगर वो एक बार इरुमा के अलावा अपने ऊपर ध्यान दे तो वो एक बहुत अच्छा डीमन बन सकता है। मैं जानता हूँ कि नेदरवर्ल्ड का रूल है कि अगर तुम किसी से हार जाओ तो तुम्हें उन्हें लॉयल्टी स्वेयर करनी पड़ती है, और यही आस्मोडियस ने किया है। लेकिन अगर आस्मोडियस खुद के ऊपर ध्यान देगा तो वो एक अच्छा डीमन बन सकता है और वो इरुमा के लिए भी एक अच्छी चीज होगी। तो ये सुन के आस्मोडियस का बटलर भी बहुत खुश होता है और वो बोलता है ठीक है अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम मुझे बताओ कि आस्मोडियस ऐसा कब बन पाएगा। तो कालेगो बोलता है कि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन तभी वो आस्मोडियस का बटलर कालेगो को पकड़ लेता है और बोलता है मैं तुम्हें आस्मोडियस के बारे में बचपन से लेके अब तक सब बताऊंगा ताकि तुम्हें मालूम पड़े कि आस्मोडियस ऐसा क्यों है। आस्मोडियस का बटलर ये भी बोलता है कि बचपन में आस्मोडियस बहुत ज्यादा ही टैलेंटेड था, इसीलिए बहुत लोग उसके पास आ नहीं पाते थे, लेकिन इरुमा से मिलने के बाद आस्मोडियस बहुत चेंज हो चुका है। यहाँ तक कि आस्मोडियस ने इरुमा के लिए खाना भी बनाया था। पहले ये सब होने के बाद कालेगो बहुत थक जाता है और वो चाहता है अगले घर में, जो कि होता है क्लारा का घर। आस्मोडियस जैसे ही क्लारा के घर का डोर खोलता है तो वो देख के हैरान हो जाता है। वो फटाक से एक पैर अंदर रखता है और पीछे निकल के बोलता है चलो आज का काम खत्म, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। लेकिन क्लारा के घर वाले कालेगो को पकड़ लेते हैं और उसके दो छोटे छोटे भाई बहन कालेगो को खाने भी लगते हैं। उसके बाद वो लोग कालेगो को अंदर घर में लेके जाते हैं और एक गाना गाने लगते हैं। ये गाना बड़ा अजीब सा होता है, कालेगो खुद टेंशन में आ जाता है ये गाना सुन सुन के। और इसी गाने के बीच में क्लारा की माँ आस्मोडियस से इंटरव्यू वाले क्वेश्चन पूछने लगती है। कालेगो बोलता है अरे तुम मुझसे क्वेश्चन क्यों पूछ रही हो। ये लोग सब लोग मिलकर कालेगो को बहुत परेशान करते हैं, लेकिन तभी ही क्लारा का भाई आता है जिसका नाम होता है उरारा, जो कि एक स्पेशल टाइप का डीमन होता है। वो बहुत ओबीडियंट और अच्छा बंदा होता है। उसको देख के कालेगो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछता है क्या तुमने इसे कहीं से किडनैप किया है। तो क्लारा की माँ उसको बोलती है कि नहीं, ये एक रेयर बच्चा है और ऐसा कभी ना कभी हमारे फैमिली में बच्चे पैदा होते हैं। वो बच्चा रिस्पेक्टफुली कालेगो से बात करता है और फिर तभी कालेगो क्लारा की माँ को सब बताता है क्लारा के बारे में। बोलता है क्लारा ने मुझे बहुत परेशान किया है, स्कूल में बहुत लोगों को परेशान करती है वो, लेकिन वो एक जनरस डीमन भी है और बहुत स्ट्रॉन्ग भी है। उसके पास ये एबिलिटी है कि वो जिसके भी साथ रहती है उसको वो रिलैक्स करवा देती है। ये सब बोल के कालेगो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वापस से उसके भाई बहन कालेगो को पकड़ लेते हैं और गाना
गाना गाना शुरू करते हैं। ऐसे पूरा 2 घंटा निकल जाता है कालेगो का वहाँ पे। कालेगो थक हार के दूसरे घर में जाता है। उसके बाद कालेगो चाहता है गेमोन के घर में, जहाँ पे उसके पापा बोलते हैं कि चलो मुझसे लड़ाई करो। फिर वो जाता है जैस के घर पे, जहाँ पे जैस का बड़ा भाई उसकी पॉकेट मारने की कोशिश करता है। उसके बाद वो जाता है शैक्स के घर में, जहाँ पे शैक्स की बहन कालेगो के ऊपर हमला करती है उसको सेट करने के लिए। फिर वो जाता है कामुई के घर पे, जहाँ पे वो लोग मिलके खाना खाते हैं। थोड़ा अजीब सा खाना होता है यहाँ का। उसके बाद वो ये सोने वाले के घर में जाता है और यहाँ पे सब लोग सोते ही रहते हैं। फिर वो जाता है एलोसिर के घर में, जहाँ पे वो एकदम कंफ्यूज हो जाता है एलोसिर की फैमिली को मिलके। उसके बाद वो जाता है एलिजाबेथ के घर पर, वहाँ पे सिर्फ एलिजाबेथ अकेली होती है जो उसको लड़कियों वाली चीजें देती है। ऐसे एक एक करके वो सबके घर में जाता है और बहुत थक जाता है। और आखिरी में वो जाता है इरुमा के घर पे, और वो जैसे ही इरुमा के घर में पहुंचता है वो इरुमा को गोद में उठाता है और बोलता है जल्दी से मुझे चेयर डीमन के पास लेके जाओ, मुझे चेयर डीमन से मिलना है और वो दूसरे इंसान से बिल्कुल नहीं मिलना है। लेकिन तभी ओपेरा सान वहाँ पे आ जाते हैं और ओपेरा सान को देख के कालेगो एकदम डर जाता है। ओपेरा सान कालेगो को बोलते हैं और कालेगो कैसे हो तुम, बहुत समय बाद मिल रहे हो। और तभी चेयर डीमन वहाँ पे आते हैं और बोलते हैं कि जब कालेगो स्कूल में थे तो ओपेरा सान उसके सीनियर थे। फिर हमें कालेगो का थोड़ा सा बैक स्टोरी मिलता है। कालेगो अपने स्कूल टाइम में भी लोगों को मारता था और बहुत ज्यादा पावरफुल था। और वहाँ पे एक ऐसा न्यूज छप गया था कि एक काले बाल वाला बंदा जिसके 2 सींग है और जो अच्छा दिखता है वो लोगों को मार रहा है। तो सबको लगता था कि ये बंदा कालेगो है, लेकिन कालेगो नहीं, ये कोई और होता है। कालेगो जब थोड़ा पता लगाता है तो उसे मालूम पड़ता है कि ये जो बंदा है ये बंदा असल में ओपेरा सान होता है। और तभी से ही ओपेरा सान कालेगो की बुलिंग करता था। वो कालेगो को बहुत परेशान करता था स्कूल में, इसीलिए कालेगो ओपेरा से बहुत डरता है। उसके बाद अगले सीन में कालेगो इरुमा के ग्रैंडपा के साथ बैठा होता है और उसे इरुमा के बारे में बताता रहता है। और कालेगो को ओपेरा सान और इरुमा के ग्रैंडपा दोनों ही बहुत परेशान करने लगते हैं। फिर उसके बाद कालेगो अपना नोटबुक खोलता है और वो इरुमा के बारे में चीजें बताता है ग्रैंडपा को। बोलता है कि इरुमा स्टार्टिंग में जब था तो बहुत सारे लोगों के साथ पंगे करता था, वो पढ़ाई में भी इतना अच्छा नहीं था लेकिन अब पढ़ाई में भी अच्छा हो गया। ऐसे करके वो इरुमा के बारे में अच्छी चीजें बोलने लगता है। तभी ग्रैंडपा कालेगो का नोटबुक लेते हैं और इरुमा को दिखाते हैं। तो इरुमा जब वो नोटबुक देखता है तो बोलता है अच्छा, तो कालेगो सेंसे ने ऐसे नोटबुक हर बच्चे के बारे में बनाया था जिसमें उसने डिटेल चीजें लिखा हुआ है। तो इसका ये मतलब है कि कालेगो हर बच्चे के लिए अच्छा ही सोचता है। उसके बाद कालेगो बात करके वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ही ओपेरा सान उसको पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कालेगो तुम रात भर यहीं पे रुको। कालेगो बोलता है नहीं नहीं मुझे निकलना है यहाँ से। लेकिन तभी ओपेरा सान यूज करते हैं एक समनिंग सील और इरुमा के हाथ पे उसे लगा के कालेगो को उसके समन फॉर्म में समन कर लेते हैं और रात भर परेशान करते हैं उसे। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कालेगो नेक्स्ट डे स्कूल में सब बच्चों को बोलता है तुम्हारी छुट्टी शुरू होने वाली है, लेकिन मैं तुम सबके पेरेंट्स से मिला और मुझे मिलकर बहुत अच्छा लगा और इसीलिए मैं तुम्हें एक गिफ्ट देता हूँ, तुम्हारा स्कूल का होमवर्क हो गया है डबल। ऐसा बोल के वो हंसते हंसते वहाँ से निकल जाता है। उसके अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि इरुमा अपने घर में सुस्ता रहा होता है, सोचता है वो छुट्टी में क्या करे। तभी उसके सारे दोस्त लोग उसके घर पे आते हैं और बोलते हैं चलो इरुमा हम जाते हैं वॉल्टर पार्क में, जो कि होता है एक अम्यूजमेंट पार्क। और ये लोग अम्यूजमेंट पार्क में जाने के लिए रेडी होते हैं। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं क्रेडिट्स खत्म होने के बाद कि इरुमा के ग्रैंडपा ने उसके लिए बहुत सारी चीजें पैक की होती है और उसके साथ साथ उसको कहते हैं कि तुम जब वाटर पार्क में जाओगे सबके साथ तो तुम ध्यान देना कि तुम पे कभी कुछ हमला न हो। जैसे कुछ हमला होगा तो तुम ये समनिंग सील से तुम मुझे वहाँ पे बुला सकते हो। और उसके साथ ही साथ मैं तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ कुछ बॉडी गार्ड्स को। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है हमारे नरेटर के साथ और वो कहता है कि जब ही पहले के जमाने में जो डीमन किंग था वो अपने ईवल साइकिल में था और वो कभी अपने आप को रोक नहीं पा रहा था, तो उसने खुद को शांत करने के लिए और उसके जैसे बाकी डीमंस को शांत करने के लिए ये अम्यूजमेंट पार्क बनाया था जिसका नाम है वॉल्टर पार्क। और ये उसने इसीलिए बनाया था क्योंकि वो अपना एंड ऑफ टर्मिनस को भी यूज करना चाहता था। वेल उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि सारे बच्चे पहुंच गए होते हैं वॉल्टर पार्क के पास और रेडी होते हैं अंदर जाने के लिए। सब लोग इरुमा से मिलते हैं और सब लोगों ने मस्त मस्त कपड़े पहने हुए होते हैं। तो तभी इरुमा जैस को देख के बोलता है हे जैस, तुम्हारी सीटी बहुत अच्छी है जो तुमने तुम्हारे गले में पहन के रखी है। तो जैस बोलता है ये मैंने मेरे भाई से ली है। उसके बाद सारे बच्चे बोलते हैं आज तो हम बहुत मजा करने वाले हैं और हमें कोई नहीं रोकेगा। फिर तभी शैक्स बोलता है ये बात सच हो सकती थी लेकिन, और ऐसा बोलने के बाद कैमरा घूमता है हमारे 3 बंदों के पास जो कि होते हैं कालेगो, बलम और ओपेरा सान। ये लोग होते हैं इन बच्चों के बॉडीगार्ड्स क्योंकि इरुमा के ग्रैंडपा ने इन लोग को असाइन किया होता है सारे बच्चों का ध्यान देने के लिए। वेल स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके उसे देख सकते हो और उसके बाद आप इस स्टोरी को कंटिन्यू कर सकते हो तो आपको ज्यादा स्टोरी समझ में आएगी अच्छे से। वेल उसके बाद कालेगो भड़कता है, बोलता है कि मुझे ये काम क्यों मिला है, मुझे बच्चों की देखभाल नहीं करनी है, तो छुट्टी का समय है। तभी ओपेरा सान कालेगो को थोड़ा बुली करने लगते हैं, बोलते हैं कि तुम्हें ये सब करना चाहिए, हमारे सीनियर ने हमें ऐसा कहा है करने के लिए तो हमें करना ही पड़ेगा। यहाँ तक कि बलम सेन से भी ओपेरा सान का हेल्प करते हैं यहाँ पे। उसके बाद इरुमा बोलता है कि अरे एलोसिर कहाँ है, वो तो नहीं दिख रहा यहाँ पे। तो फिर उनमें से एक कहता है कि एलोसिर वो पढ़ाकू टीचर के साथ बैठा हुआ है और एक सेमिनार अटेंड कर रहा है। फिर बाकी लोग कहते हैं चलो अगर हम सब यहाँ पे आ ही गए हैं तो अंदर घुसते हैं। तभी इरुमा बोलता है रुको रुको, मैंने भी किसी और को यहाँ पे बुला है, वो बस आ ही रहे हैं। और तभी एंट्री होती है आमेरी की। आमेरी यहाँ पे आती है और बहुत ज्यादा क्यूट दिखती है लेकिन वो थोड़ी सी उदास भी लगती है। तो फटाक से इरुमा के पास जाती है और उसके ऊपर चिल्लाने लगती है, उससे कहती है कि ये तो बस हम दोनों की स्पेशल डेट होने वाली थी, तो तुमने बाकी लोगों को यहाँ पे क्यों बुलाया। तो इरुमा बोलता है मैंने कभी मेंशन ही नहीं किया कि बस हम दोनों यहाँ
यहाँ पे होने वाले थे। तो आमिरी अपने फोन में चेक करती है और बोलती है अरे हाँ ये बात तो सच है। फिर आमिरी बोलती है कि मैंने इतना टाइम लगाया अच्छा कपड़ा ढूंढने के लिए ताकि हम लोग इस डेट पे अच्छे से रहे और ये डेट है ही नहीं। ये सोच के आमिरी का दिल थोड़ा टूट जाता है वहाँ पे। फिर अगले सीन में वाटर पार्क खुल जाता है और सारे बच्चे अंदर घुस जाते हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं कि कौन कहाँ जाएगा कौन क्या करेगा और एंड में वो लोग डिसाइड करते हैं कि सब लोग को जहाँ जाना है वो लोग वहाँ जाएंगे और वो शुरू करते हैं भागना। लेकिन तभी ही उनके गार्डियंस उनको पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुम स्कैटर करोगे तो हम तुम पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि चलो हम 3 ग्रुप्स में बट जाते हैं और फिर हर ग्रुप अपने तरफ जाएगा और मजे करेगा। और तभी उनमें से एक बोलता है कि चलो इसके ऊपर हम एक रूल भी रखते हैं कि जो ग्रुप सबसे ज्यादा मजे करेगा उसको टीचर्स की तरफ से फ्री में ट्रीट मिलेगी। मीनवाइल जो ग्रुप सबसे कम मजे करेगा उनका होमवर्क हो जाएगा डबल। वेल ये सब डिसाइड होने के बाद ग्रुप बढ़ते हैं तो सारी की सारी गर्ल्स हो जाती है ओपेरा सान के ग्रुप में और बलम सेंसे के ग्रुप में आते हैं इरुमा, आस्मोडियस, साबनॉक और हमारा सोने वाला बंदा। और फिर बाकी बचे हुए बंदे आते हैं कालेगो के ग्रुप में जो कि होते हैं जैज, शैक्स, कामुई और गाब। ये लोग एकदम उदास हो जाते हैं। वो लोग बोलते हैं हम तो भाई हार ही गए अभी, क्योंकि कालेगो के साथ तो कुछ मजा होने ही नहीं वाला है। फिर क्लारा बोलती है कि उसे जाना था इरुमा की टीम में लेकिन वो जा नहीं पाई। ये सुन के आमिरी बोलती है कि उसे भी इरुमा की टीम में जाना था लेकिन वो भी नहीं जा पाई। मीनवाइल आस्मोडियस बहुत खुश रहता है क्योंकि वो तो इरुमा के टीम में होता है। फिर सारी गर्ल्स आमिरी को बोलती है कि वो बहुत क्यूट दिख रही है तो चलो हम तुम्हारे लिए एक नई ड्रेस देखते हैं। और ऐसा बोल के सारी की सारी गर्ल्स और ओपेरा सान घुस जाते हैं एक ड्रेस वाले स्टोर में। मीनवाइल कालेगो की टीम दूर बैठ के एक दूसरे से फुसफुसाती रहती कि वो लोग कैसे मजाक कर सकते हैं। और यहाँ बलम सेंसे की टीम में आस्मोडियस और साबनॉक हमेशा की तरह झगड़ रहे होते हैं और इरुमा इस पार्क को देख के एकदम से खुशी से पागल हो गया होता है और एकदम एक्साइटेड रहता है। मीनवाइल इरुमा देखता है कि कोई तो भी परेड चल रहा है और बहुत सारे लोग वहाँ पे जा रहे हैं। तो इरुमा वहाँ जाके देखता है क्या हो रहा है तो देखता है कि वहाँ पे होता है रोनोवो। ये वही बंदा है जिसने इस सीजन के स्टार्ट में आमिरी से चैलेंज किया था कि वो बनना चाहता है स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट। फिर रोनोवो परेड खत्म होने के बाद इरुमा और आस्मोडियस के पास जाता है और बोलता है और इल्यूमिनाटी क्या हाल है। ऐसा बोलने के बाद वो उनसे कहता है कि उसके पापा का खुद का है ये पूरा वाटर पार्क और इसीलिए उसके पास वाटर पार्क में घूमने के लिए हर जगह का एक्सेस है और आज के दिन वो मस्त वाटर पार्क में घूम रहा है और इसको ऑब्जर्व कर रहा है। और तभी ही उसके पापा का असिस्टेंट वहाँ पे आता है और वो रोनोवो को रोकने लगता है। तो फिर इरुमा की गैंग उससे बोलती है कि अगर तुम्हें इतना पता है वाटर पार्क के बारे में तो तुम हमें बताओ कि यहाँ पे सबसे अच्छी जगह कौन सी है। ऐसा वो लोग बोलते हैं। तभी रोनोवो बोलता है कि सबसे बेस्ट जगह है यहाँ का अंदर का प्रिजन। तुम्हें पता है कि इस पूरे वाटर पार्क को यूज करने के लिए लगता है डीमंस का माना और इतना सारा माना कहाँ से आता है। तो जो हमारा वाटर पार्क है उसके ठीक नीचे है एक अनएस्केपेबल प्रिजन जहाँ पे हमने सारे के सारे क्रिमिनल्स को डाल के रखा है और वही सब क्रिमिनल्स का काम है कि उन्हें मेहनत करके अपना माना डाल के इस पार्क को पूरे समय चालू रखना होता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि इन सब क्रिमिनल्स के बीच में होता है हमारा कीरियो। ये वही बंदा है जिसने बैबिलियस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी फर्स्ट सीजन में, जो कि इरुमा का सीनियर होता है बैटलर में। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि यहाँ के प्रिजनर लोग अपना माना डाल रहे होते हैं और तभी उनमें से एक थोड़ी सी मिस्टेक कर देता है। तो फिर यहाँ पे ये लोग एक बड़े से आदमी को बुलाते हैं और वो इनको उठाता है और लेके जाता है इनको फाइट क्लब में। असल में यहाँ के दूसरे गार्ड्स ने बोला होता है कि तुम इन्हें लेके जाओ डॉक्टर के पास, लेकिन वो फाइट क्लब में लेके जाता है इनको। वहाँ पे बैठे होते हैं सारे के सारे डीमंस जो कि अपने इवल साइकिल में होते हैं। ये लोग हमला करने की कोशिश करते हैं इनके ऊपर लेकिन नहीं करते हैं क्योंकि ये लोग असल में इन्हें पहले से ही जानते थे। तो ये लोग आराम से मजाक करते हैं कीरियो सेनपाई के साथ और तभी कीरियो बोलता है कि आज के दिन पे यहाँ पे अटैक करने वाले हैं द 6 फिंगर्स। 6 फिंगर्स ये वो लोग होते हैं जो कि प्रॉपर डीमंस बनना चाहते हैं। ये लोग हमेशा चाहते हैं कि जो भी डीमंस है वो लोग इतने एजुकेटेड या सोसाइटी वाला कंसेप्ट छोड़ दे और वापस पहले के जैसे सैवेजेस बन जाए। तो कीरियो बोलता है कि उसके कनेक्शन है द 6 फिंगर्स के साथ और इसीलिए वो लोग आज आके कीरियो को और उसके दोस्त को यहाँ से लेके जाने वाले हैं। ये सुन के सारे डीमंस खुश हो जाते हैं और वो लोग कीरियो को अपनी लॉयल्टी प्लेज भी कर देते हैं। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि आमिरी मस्त ड्रेसिंग रूम में खुद के कपड़े चेंज करके आ गई होती है और वो बहुत ज्यादा ही क्यूट दिखने लगती है इन कपड़ों में। मीनवाइल क्लारा भी कोशिश करती है कपड़े बदलने की और वो मर्मेड बनने की कोशिश करती है। लेकिन उसके ऊपर ये सूट नहीं होता है तो वहाँ के स्टाफ निकलते हैं और क्लारा को असिस्टेंस देते हैं। तभी एक छोटा सा लिलीपुटियन जैसा बंदा भी बाहर आता है और वो क्लारा के लिए प्रॉपरली कपड़ों को ऑल्टर कर देता है। ये लोग होते हैं द वाटर पार्क के स्टाफ और इनका काम ही ये होता है कि इनको सारे कस्टमर्स को खुश रखना होता है। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि कालेगो की गैंग के सारे बच्चे बहुत उदास रहते हैं लेकिन उन लोगों ने कालेगो के बालों में एक फूल बांध दिया होता है, उसके हाथ में गुब्बारा दे दिया होता है और उसे एक मिल्क शेक पिला रहे होते हैं। यहाँ पे कालेगो बहुत गुस्से में रहता है लेकिन क्या करे वो, उसे गुस्सा नहीं दिखाना है बच्चों को। और उसी वक्त इन लोग को आता है टेक्स्ट मैसेज जो कि होता है एक फोटो की गर्ल्स की गैंग बहुत मजे कर रही है। तो ये लोग भी कोशिश करते हैं मजे करने की। तभी इनके सामने आते हैं 2 गुंडे जैसे लोग। वो लोग इन पे हमला करने की कोशिश करते हैं ऐसा इनको लगता है, लेकिन वो लोग होते हैं इनके साथ आए हुए लोग जो कि इनको एक कंपटीशन में बुलाते हैं और ये लोग मिलकर शूटिंग का कंपटीशन करते हैं लेकिन ये लोग हारने लगते हैं। इन दी एंड ये लोग के अंदर भी दोस्ती हो जाती है और ये लोग भी फोटो लेके ग्रुप पे डाल देते हैं। तब हमें मालूम पड़ता है कि ये जो 2 लोग आए थे इनको हेल्प करने के लिए वो लोग
असल में होते हैं वॉल्टर पार्क के स्टाफ। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग जाने वाले हैं इस अंधेरी गली में, लेकिन इनको काले को रोक देता है, बोलता है कि इस गली में तुम नहीं जा सकते हो, इस गली के अंदर के लोग होते हैं बहुत ज्यादा बड़े क्रिमिनल्स जैसे, और वो लोग अपने ईवल साइकिल में भी होते हैं, तो यहाँ पे जाना तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ऐसा वो लोग बोलते हैं। और तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि इरुमा और रोनोवो ये दोनों बहुत सारे राइड्स एक साथ करते रहते हैं और बहुत खुश होते हैं। रोनोवो और इरुमा भागने लगते हैं एक दूसरी जगह जाने के लिए, और तभी अचानक से इरुमा इसी गली में पहुंच जाता है। जैसे ही वो इस गली में पहुंचता है तो वहाँ पे ये देख के डर जाता है इस एरिया को, तो वो सोचता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना, लेकिन मैं कैसे निकलूं, मेरा फोन भी नहीं काम कर रहा है। और तभी इसमें से एक शेडी बंदा आता है और वो इरुमा का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने तरफ खींचने लगता है। इरुमा बचने की कोशिश करता है लेकिन वो बच नहीं पाता है यहाँ पे, और तभी ही ये वाइट बाल वाली बंदी आती है और वो इरुमा को रोक लेती है इसके चंगुल में फंसने से, और इरुमा को बचा लेती है वो। और वो उस गुंडे को बोलती है कि तुम मेरे छोटे भाई के ऊपर हमला क्यों कर रहे थे। ऐसा करने के बाद वो इरुमा को वहाँ उस गली से बाहर लेके जाती है नॉर्मल जगह पे, और बोलती है कि तुम ध्यान दिया करो, तुम इस गली में नहीं घुस सकते हो। उसके बाद ये लोग थोड़ा बात करते हैं और अपने अपने रास्ते निकल लेते हैं। तभी वो देखती है कि इरुमा थोड़ा नर्वस है, तो वो एक आइसक्रीम लेके आती है और इरुमा को पकड़ा देती है और बोलती है कि देखो यहाँ पे जो तुम्हें दिख रहा है वही सबसे बेस्ट एरिया है लॉस्ट लोगों को पहुंचने के लिए, तो मैं तुम्हें वहाँ छोड़ देती हूँ। ये बोल के वो लोग चढ़ जाते हैं फेरिस व्हील के ऊपर, और तभी वो लोग ऊपर से देखते हैं तो उन्हें आस्मोडियस और बाकी लोग देख जाते हैं, तो वो लोग फेरिस व्हील से उतरते हैं और वहाँ जाके बैठ जाते हैं और अपनी दोस्ती आगे बढ़ाते हैं। मीनवाइल हमें मालूम पड़ता है कि ये जो लड़की थी ये भी असल में वॉल्टर पार्क की ही एजेंट थी, और इसने इरुमा की मदद इसलिए की थी ताकि इरुमा इस बुरी जगह पे फंस ना जाए। तभी हमें दिखाते हैं कि इरुमा को पनिशमेंट मिलता है क्योंकि वो लोगों से बिछड़ गया था, तो उसे एक ड्रैगन कॉस्ट्यूम पहन के बच्चों के साथ खेलना होता है। ये सारे बच्चे कोशिश करते हैं द सिक्स फिंगर बनने की, और ये लोग इरुमा के ऊपर हमला करने लगते हैं, और ये लोग सोने वाले बंदे पे भी हमला करते हैं। तो तभी रोनोवो यहाँ पे आता है और वो ये सोने वाले बंदे का फेस मास्क निकाल देता है और बोलता है ये बहुत गंदा दिख रहा है। लेकिन वो जैसे ही ये करता है तो हमें दिखाते हैं कि जो सोने वाला बंदा ये बहुत ही ज्यादा हैंडसम होता है। ये देख के रोनोवो एकदम टेंशन में आ जाता है, वो बोलता है कि ये बंदा मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है। तो रोनोवो उसको लेके जाता है ड्रेसिंग रूम में उसके बाल वाल चेंज कराने के लिए। तभी ही रोनोवो का असिस्टेंट बलम सेंसे को बोलता है कि आप जरा इनका ध्यान दो, मैं जरा हेडक्वार्टर्स पे से आया उनसे बात करके। वो जैसे ही हेडक्वार्टर के पास पहुंचता है तो वो उसके बॉस से बात करता है, और उसके बाद और तभी वो शीडा को लेके जाता है वहां से ऊपर टेरेस पे। शीडा यही बंदी है जिसके व्हाइट बाल होते हैं, और वो शीडा को बोलता है चलो शीडा अब हम वॉल्टर पार्क का स्टाफ वाला काम बंद कर रहे हैं और अपने ओरिजिनल काम पे आने वाले हैं। अब हम इस एरिया को डिस्ट्रॉय कर देंगे द सिक्स फिंगर्स बन के। और तभी सारे के सारे फिंगर एक एक बॉम्ब जैसा कुछ गिराते हैं यहाँ पे। असल में सारे नहीं 4-5 लोग ही ऐसा करते हैं, और ये होने के बाद उन सारे बॉम्ब्स में से खतरनाक बीस्ट बाहर निकलते हैं जो कि वॉल्टर पार्क को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। हमें ये तक मालूम पड़ता है कि जो भी ये वॉल्टर पार्क के स्टाफ थे ये असल में होते हैं द रियल सिक्स फिंगर्स, और वो बॉम्ब गिरा देते हैं इस पूरे एरिया में। और हर बॉम्ब में से निकलता है एक अजीब टाइप का मॉन्स्टर, एक होता है ड्रैगन, एक होता है चूहे जैसा, एक होता है एक मिनोटॉर जैसा, और एक होता है एकदम अजीब सा ही। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि बलम सेंसे की टीम के सारे बच्चे रोनोवो के स्पेशल रूम में होते हैं। क्योंकि रोनोवो ने हमारे सोने वाले बंदे को इस रूम में लेके गया होता है और बोला होता है कि मैं तुम्हारा थोड़ा मेकअप करने वाला हूँ क्योंकि तुम बहुत ज्यादा ही खूबसूरत हो। यहाँ पे वो लोग थोड़ा बहुत टाइम पास करते रहते हैं कि तभी हमारा सोने वाला बंदा अपने क्लाउड से नीचे गिरता है जमीन पे, और वो बोलता है कि ये जमीन कुछ ज्यादा ही गर्म लग रही है। वो कहता है कि असल में ये जमीन में मुझे थोड़ी हलचल महसूस हो रही है। तो बाकी लोग उससे पूछते हैं कि तुम्हें ये सब कैसे पता। तो वो बताता है कि उसका ब्लड लाइन मैजिक है जिसका नाम है माय एरिया। इसका ये मतलब है कि ये आसपास की जमीन को मैनिपुलेट कर सकता है और उसी के साथ साथ उसमें हलचल भी पहचान सकता है। वो कहता है कि उसको फील हो रहा है कि यहाँ पे 3 स्पेसिफिक पॉइंट से कुछ अंडे जैसा हैच होने वाला है, और यहाँ पे माना बहुत ज्यादा ही कॉन्सेंट्रेटेड है, ऐसा वो कहता ही है कि तभी उसको कुछ तो फील होता है। और वो फटाक से अपना एक स्पेल यूज करता है गार्ड करके, और वो स्पेल यूज करने के बाद उसके आसपास एक डोम सा बन जाता है, और तभी ही वो सब बीस्ट अनलॉक होते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि एंड में ये सारे के सारे 6 फिंगर के लोग 3 अंडे गिराते हैं और उसमें से 3 स्पेशल बीस्ट निकलते हैं। और तभी इरुमा और बाकी लोग इसको थैंक्स बोलते हैं और कहते हैं कि थैंक्स, तुमने हमें बचा लिया इस एक्सप्लोजन से। और तभी इरुमा को स्ट्राइक होता है कि इसने 3 अंडों की बात की थी, इसका ये मतलब है कि 2 और जगह पे स्पेशल बीस्ट है। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि आमिरी के गैंग के सामने भी एक बीस्ट होता है जो कि होता है चूहे वाला बीस्ट। इरुमा के गैंग के सामने होता है ड्रैगन वाला बीस्ट, और जो ये ब्लू कलर का ओगर है ये होता है कालेगो के गैंग के सामने। कालेगो के गैंग के सारे बच्चे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी कालेगो उनको पकड़ता है और कहता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे स्पेल्स को यूज करने की, और उसके साथ ही साथ एक कोऑर्डिनेटेड अटैक करने की इस बीस्ट के ऊपर। तुम्हें ऐसा मौका वापस कभी नहीं मिलने वाला है। ये सब बोल के कालेगो उन बच्चों के मजे लेता है, लेकिन बच्चे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कालेगो उनको फिर से पकड़ लेता है और बोलता है चलो तुम इससे लड़ो। वो लोग वापस से बच के भागने की कोशिश करते ही रहते हैं कि तभी ही शैक्स के ऊपर ये बीस्ट थोड़ा अटैक करता है, और लेकिन इस चीज को कामुई पहले ही पहचान लेता है और फटाक से शैक्स को बचा लेता है। तो शैक्स कामुई को थैंक्स बोलता है। तभी कामुई शैक्स को बोलता है कि उसकी ब्लड लाइन मैजिक है जिसका नाम है ट्रांसलेशन या तो फ्रेंडशिप। इसका ये मतलब है कि वो सारे के सारे बीस्ट और एनिमल्स की लैंग्वेज समझ सकता है और उनसे बातें कर सकता है। वो ये बात शैक्स को एक्सप्लेन कर रहा होता है कि तभी वो बीस्ट वापस से एक पत्थर फेंकता है उनकी तरफ, और तभी गाप वहां
वहाँ पे आता है और वो अपना विंड ब्लेड यूज करके उनको बचा लेता है। तब हमें गाप के एबिलिटी के बारे में भी मालूम पड़ता है कि उसकी एबिलिटी है विंड ब्लेड। उसके बाद कालेगो की गैंग के सारे बच्चे एक सपोर्ट के पीछे बैठ जाते हैं और डिस्कस करते हैं कि वो लोग क्या कर सकते हैं। वो लोग प्लान बनाते हैं कि शैक्स उसकी सेंसरी वाली एबिलिटी यूज करेगा और इस मॉन्स्टर की एक आंख से उसको अंधा कर देगा। मीनवाइल कामुई अपनी फ्रेंडशिप वाली एबिलिटी यूज करके उसको डिस्ट्रैक्ट करेगा और तभी ही जैज एक फायरबॉल यूज करेगा और उसी के ऊपर गाप अपना विंड ब्लेड यूज करके इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करेगा। और ये लोग ऐसा ही करते हैं और इनको लगता है कि ये लोग जीत गए, लेकिन असल में इस अटैक के वजह से वो मॉन्स्टर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो ये लोग खुद को बचाने के लिए भाग के जाते हैं कालेगो के पास। वो बोलते हैं कालेगो सेंसे प्लीज हमारी मदद करिए। तो कालेगो बोलते हैं कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाला हूँ, तुमने अब तक जो भी पढ़ा है उस सबको यूज करो और तुम बच सकते हो। फिर उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि सिक्स फिंगर्स ने प्रिजन के अंदर एंट्री ले ली होती है और वो सारे गार्ड्स को मारते मारते अंदर जाते रहते हैं और तभी बाकी सारे के सारे प्रिजनर्स अपने अपने जगह से भागते रहते हैं बाहर बचने के लिए। उनको लगता है कि वो लोग बच चुके हैं। तभी ये रूकी प्रिजनर बोलता है कि अगर हम ऊपर जा ही रहे हैं तो हमें उससे मिलना पड़ेगा। और यहाँ पे उससे का मतलब होता है ट्राइटन। ये बंदा सबसे पावरफुल गार्ड होता है यहाँ के एरिया का और इसकी एबिलिटी होती है हैंड शेकर, मतलब इसके हाथों में कुछ भी क्रश करने की ताकत होती है। तो ये इसके बारे में बात करके सारे के सारे प्रिजनर डर गए होते हैं। वो कहते हैं कि इससे लड़ते हुए तो सिक्स फिंगर्स को भी दिक्कत आ सकती है, लेकिन तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि इससे लड़ता होता है वो चिंटू क्लासा सिक्स फिंगर, जो कि होता है ये बूढ़ा आदमी, और ये फटाक से इसको आराम से खत्म कर देता है। तभी ये लोग कहते हैं कि इनके माना की वजह से बाकी के सारे मिस्टिकल बीस्ट ऊपर जिंदा है, तो वो लोग रुकने ही नहीं वाले हैं जब तक वो मिस्टिकल बीस्ट इस जगह को डिस्ट्रॉय नहीं कर देते। फिर उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि कालेगो की गैंग के सारे बच्चे जैज को आगे पुश कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि तुम लीड लो। तो जैज बोलता है कि मैं लीडर क्यों बनूं? तो वो लोग कहते हैं इसका रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि तुम रैंक 3 के हो और हम तीनों तो रैंक 2 के हैं। तो जैज बोलता है अरे हाँ ये बात तो सही है। उसके बाद वो लोग मासूम सी शक्ल बना के जैज को बोलते हैं जैज प्लीज तुम ऐसा करो, जैज प्लीज तुम कुछ तो करो, कुछ तो करो, कुछ तो करो। तो उसी वक्त जैज को उसका फ्लैशबैक याद आता है, जहाँ पे वो उसके बड़े भाई से हमेशा बुरे बर्ताव में रहता था। उसका बड़ा भाई हमेशा उसे परेशान करता था। तो वो एक कसम खाता है कि अगर कभी भी वो किसी का बड़ा भाई बना तो वो अपने छोटे भाई बहनों की अच्छे से ध्यान रखेगा। और ये सब देख के जब वो इन सबको देखता है तो उसके अंदर का बड़ा भाई जाग जाता है और वो कहता है ठीक है मैं कुछ करूंगा। और वो तभी सोचने लगता है कि वो क्या कर सकता है। और तभी कालेगो सेंसे वहाँ पे आते हैं और कहते हैं जैज जो तुम्हारे गले में लटक रहा है ये सीटी, क्या तुम इसे यूज करोगे कि नहीं? और तभी जैज को स्ट्राइक होता है कि हाँ वो ये सीटी को यूज कर सकता है। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि इरुमा और उसकी गैंग सेफ्टी में जा रही होती है। वो लोग एक लाइन में खड़े होते हैं और इजीली इवैक्यूएट करते रहते हैं। तभी इरुमा पीछे घूम के देखता है तो वो देखता है कि पूरा का पूरा वाटर पार्क डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो वो एक कोने में जाके खड़ा होकर हर चीज के बारे में सोचता है जो कि हुआ होता है यहाँ पे। और तभी उसे धीरे धीरे गुस्सा आने लगता है और तभी सुनता है और तभी उसको एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। तो वो जाता है हेल्प करने के लिए और पूछता है सबसे कि कोई उसकी हेल्प क्यों नहीं कर रहा है। और तभी उसको मालूम पड़ता है कि इस जगह पे जो भी ये मैजिकल बीस्ट आए हैं इसको किसी ने समन किया है यहाँ पे। और उसको ये भी दिखता है कि कोई भी उस बच्चे की हेल्प नहीं कर रहा होता है। तो वो बलम सेंसे से पूछता है कि ऐसा क्यों है? तो बलम सेंसे बोलते हैं कि इसका रीजन ये है कि यहाँ पे सब डीमंस है और डीमंस हमेशा खुद का प्रॉफिट पहले देखते हैं। तो इरुमा फटाक से जाता है और वो आस्मोडियस का फोन लेता है और तभी आस्मोडियस को बोलता है कि आस्मोडियस मैं समझ चुका हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं इस वक्त बहुत ज्यादा ही गुस्से में हूँ। फिर उसके बाद इरुमा आस्मोडियस को उसका फोन देता है और बोलता है कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। वो फटाक से भाग के जाता है और उस बच्चे को बचा लेता है और वो सारे के सारे गिरते हुए रबल को भी डॉज कर लेता है। ये देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं। उसके बाद इरुमा बोलता है कि अंदर और भी बच्चे फंसे हुए हैं और मुझे उन्हें बचाना है। मैं इस वक्त बहुत गुस्से में हूँ क्योंकि मुझे इस जगह की आइसक्रीम बहुत पसंद आई थी। उसके साथ ही साथ मुझे ये जगह के सारे राइड्स भी बहुत पसंद आए थे, लेकिन वो एक पल में डिस्ट्रॉय हो गए हैं। तो मैं इस गुस्से को यूज करने वाला हूँ उन लोगों को बचाने के लिए। और ये सब सुन के आस्मोडियस, साबनॉक और सोने वाला बंदा, इवन बलम सेंसे, ये लोग भी चार्ज अप हो जाते हैं और बोलते हैं कि अभी हम भी जाएंगे और उन बच्चों को बचाएंगे। यहाँ तक कि आस्मोडियस रोरोरो को भी पकड़ लेता है। ये बड़ा फनी सीन होता है। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि ये जो चूहा वाला मॉन्स्टर होता है इसको ओपेरा सान ने रोक के रखा होता है। ओपेरा सान आमेरी को बोलते हैं कि आमेरी तुम फटाक से इन बाकी बच्चों को लो और इनको लेके जाओ शेल्टर के पास, मैं इस चीज का ध्यान देता हूँ। तो आमेरी उनको लेके भागती है वहाँ से और तभी ओपेरा सान फटाक से एक ताकतवर अटैक मारते हैं इस मॉन्स्टर को, लेकिन उसके ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि उसकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है। तो ओपेरा सान बोलते हैं कि ठीक है मैं अभी मेरी सारी की सारी ताकत एक साथ यूज करने वाला हूँ। और ओपेरा सान फटाक से सीरियस होकर अटैक करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन तभी ही पीछे से उनके ऊपर एक अटैक आ रहा होता है तो उसको आमेरी आके रोक लेती है। तो यहाँ पे आमेरी और ओपेरा सान दोनों ही टीम अप करते हैं इस चूहे के अगेंस्ट। लेकिन अचानक से यहाँ पे क्लारा भी आके अटक जाती है, पता नहीं कैसे। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि कामुई बहुत सारे बर्ड्स को लेके इस मॉन्स्टर के आसपास घूमता रहता है, वो इसे डिस्ट्रैक्ट करता रहता है। मीनवाइल शैक्स इसकी सुनने की एबिलिटी ले लेता है और तभी शैक्स बोलता है कि जिस तरह से जैज ने उसका प्लान हमको एक्सप्लेन किया
तभी मैंने ठान लिया कि मुझे इस मॉन्स्टर को हराना है, मतलब हराना है। और फिर ये मॉन्स्टर जोर से चिल्लाता है और एक अटैक मारता है इन लोग की तरफ, लेकिन उसको गाब डिफ्लेक्ट कर देता है। और इन्हीं सब के बीच में जैस कूद के इस मॉन्स्टर के कान के पास खड़ा हो जाता है और वो अपनी सीटी निकाल के मुंह के पास लगाता है। और तभी उसको एक फ्लैशबैक आता है उसके भाई का। उसके भाई ने उसको ये विसल दी होती है और उसको बोला होता है कि ये विसल जो है ये है ईयर पियर्सिंग विसल। इसमें बहुत तेज आवाज निकलता है, तुम इसमें जितना माना भरोगे उतना ही तेज ये आवाज करेगा, तो तुम इसको खतरे के समय यूज कर लेना। तो जैस इस विसल को लेके रेडी होता है और शैक्स इस मॉन्स्टर को उसका कान वापस दे देता है। तो जैस बोलता है अभी वॉल्यूम 0 से 1 मिलियन पे पहुंचने वाला है, और वो तुरंत वो सीटी मारता है। और वो जैसे ही ये करता है मॉन्स्टर बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। और यहाँ पे हमारे हीरोज एक्चुअली जीत जाते हैं। वो लोग खुश होकर सेलिब्रेट करने लगते हैं, लेकिन तभी ये मॉन्स्टर उठता है और इनके ऊपर एक मुक्का मारता है। लेकिन इस वक्त आता है कालेगो सेंसे और वो आके इस अटैक को रोक देता है। और वो बोलता है तुम लोगों ने अच्छा काम किया, लेकिन फिर भी तुम्हारे काम में बहुत सारी कमियां थी। मैं तुम लोग को 30, 30, 35, 40 मार्क्स देता हूँ। तुम सब पास तो हो गए हो, लेकिन मैं इतना इम्प्रेस नहीं हुआ हूँ। ऐसा बोल के वो फटाक से कैरेबुलस को समन करता है और एक अटैक में इस मॉन्स्टर को डिफीट कर देता है। और उसके बाद पूरी टीम एक विक्ट्री फोटो लेती है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि सेफ्टी शेल्टर के अंदर सारे लोग पैनिक कर रहे होते हैं। वो लोग सोच रहे होते हैं कि उनके साथ क्या होगा, बाहर क्या हो रहा है, और कुछ बच्चे भी रो रहे होते हैं। तो हमारी जो एल्डर सिस्टर है जो कि है एलिजाबेथ, ये जाती है उन बच्चों को रोने से रोकती रहती है और उनका मन बहलाती रहती है। तभी क्रोसेल देखती है कि सब लोग पैनिक कर रहे हैं, तो वो सोचती है कि वो क्या कर सकती है। और वो बोलती है एलिजाबेथ को कि मैं आती हूँ 5 मिनट में। ऐसा बोल के वो वहाँ से निकल लेती है और वो बनती है कुरुमी। कुरुमी बन के वो वहाँ पे आती है और बोलती है कि ये मेरा काम है कि मैं लोगों को शांत करूँ इस खतरनाक सिचुएशन में। तो वो स्टेज पे जाती है और बोलती है कि सब लोग शांत हो जाओ, हम एक बहुत खतरनाक सिचुएशन में है, लेकिन आप लोग को शांत रहना चाहिए। ऐसा बोल के वो गाना गाना शुरू करती है और उसका गाना सुन के लोग शांत हो जाते हैं और झूमने लगते हैं। मीनवाइल बाहर हमें दिखाते हैं कि ओपेरा और आमेरी दोनों ही एक साथ बात कर रहे होते हैं कि कैसे वो लोग लड़े इस मॉन्स्टर से और क्लारा को कैसे बचाए यहाँ से। तो आमेरी बगैर किसी स्पेल को चैंट किए एक स्पेल यूज करती है और ओपेरा से बोलती है कि आप जाओ क्लारा को बचाओ, मैं इस बीच का ध्यान ले लूंगी। तो तभी ओपेरा जाता है, क्लारा को बचाता है और आमेरी यहाँ पे इस बीच से लड़ने लगती है। लेकिन तभी अचानक से वो सुपर सेन बन जाती है क्योंकि उसके बाल के कलर चेंज हो जाते हैं और वो अपनी पूरी ताकत को एक साथ यूज करती है। वो अपने ब्लड लाइन मैजिक को यूज करती है, जो कि होता है कि वो अपने पावर में बिलीव करती है, तो उसकी वजह से उसका पावर एम्पलीफाई होता रहता है। वो इसको यूज करती है, जाती है उस मॉन्स्टर के पास और उसके सर पे जो क्रिस्टल बना होता है वो उस क्रिस्टल के ऊपर अटैक करके मॉन्स्टर को डिफीट कर देती है। लेकिन तभी ही वो मॉन्स्टर एक अजीब सा गैस फेंकता है और वो गैस को फेंकने के बाद भी आमेरी डरती नहीं है उससे और जाके वापस से उसके ऊपर अटैक करती है और वो पूरी ताकत यूज करती है अपना। और साथ ही साथ जो कुरुमु गाना गा रही होती है सेम गाना वो भी गाने लगती है और वो गाने की वजह से उसको और ताकत मिलता है और वो जाके पूरे ताकत से इस मॉन्स्टर को हरा देती है। और फिर इस मॉन्स्टर को हराने के बाद जब वो खड़ी होती है तो उसकी पूरी बॉडी कांप रही होती है। तभी ओपेरा सान उसको बोलते हैं कि तुम में बहुत ताकत है और तुम में बहुत टैलेंट भी है, तो तुम क्या बोलती हो, तुम्हारे ग्रेजुएशन के बाद तुम मेरे अंडर काम करो चेयर डीमन के घर पे और मैं तुम्हें हेल्प करूंगा एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग वॉरियर बनने में। तो वो पहले तो इस चीज को मना कर देती है, लेकिन तभी उसको स्ट्राइक होता है कि अरे चेयर डीमन के घर में काम करना पड़ेगा और मुझे इनके घर में रहना पड़ेगा, इसका ये मतलब है कि मैं इरुमा के साथ रहूंगी और इसका ये मतलब है कि हम लोग की शादी हो गई है, ऐसा हो जाएगा। तो फटाक से ओपेरा सान को पकड़ते और बोलते हैं कि प्लीज आप इस ऑफर को कैंसिल मत करिए, मैं इस ऑफर को लेना चाहती हूँ। फिर उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि ये जो बच्चे फंसे हुए रहते हैं ये लोग डरे हुए रहते हैं कि इन्हें कोई बचाएगा कि नहीं। और तभी ही हमारा सोने वाला बंदा अपना स्पेल यूज करता है और इरुमा वहाँ पे आके इन बच्चों को बचाने आ जाता है। दूसरे साइड पे हमें दिखाते हैं कि आस्मोडियस और साबनॉक दोनों ही एक दूसरे से तशन लगाते होते हैं और झगड़ा करते रहते हैं कि कौन इस ड्रैगन को पहले हराएगा। फिर उसके बाद इरुमा और ये सोने वाला बंदा और तो और बलम सेन से सब लोग मिलकर इन बच्चों को लेके भागते रहते हैं वहाँ से उनको बचाने के लिए। मीनवाइल आस्मोडियस और साबनॉक इस ड्रैगन से लड़ने जाते हैं। ये लोग धड़ाधड़ अपने स्पेल्स यूज करते हैं इसके ऊपर और ड्रैगन पे थोड़ा थोड़ा इसका असर होता रहता है। लेकिन तभी आस्मोडियस देखता है कि इरुमा ये लोग सेफ है, तो उसका ध्यान भटक जाता है और ड्रैगन इसके ऊपर हमला करता है और इसको आस्मोडियस डॉज कर लेता है। लेकिन इस वक्त आस्मोडियस गुस्से में रहता है। फिर इसके बाद आस्मोडियस अपना स्पेशल अटैक यूज करता है, पूरी फायर एनर्जी एक साथ फेंकता है और उस वजह से थोड़ा सा फायर एनर्जी उसका साबनॉक को भी लग जाता है। तो साबनॉक बोलता है ओए भाई क्या कर रहा है, ध्यान दे। लेकिन आस्मोडियस बोलता है ओए इसमें तेरी गलती है, तू ही मेरे अटैक के रेडियस में आ गया था। तो साबनॉक भी अपना एक गोल्ड वाला एम्यूलेट चबाता है और वो फटाक से पूरे गोल्ड के एरोस को समन करता है और ड्रैगन के ऊपर हमला करने लगता है और इससे आस्मोडियस को भी लग जाता है एक दो। तो फिर ये दोनों एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं और ड्रैगन के बारे में भूल ही जाते हैं। उसमें से ड्रैगन फिर से एक अटैक करता है जिसको ये लोग डॉज तो कर लेते हैं, लेकिन वो अटैक वापस से जाता है बलम सेंसे के पास। बलम सेंसे फिर से इसको रोक देते हैं और
ये सब देख के आस्मोडेस थोड़ा चैन की सांस लेता है कि इरुमा सेफ है, लेकिन तभी ही आस्मोडेस के पीछे ये ड्रैगन आता है और ड्रैगन उसका पूरा माना वाला अटैक इसके ऊपर यूज करता है। और इस वक्त इरुमा को स्ट्राइक होता है कि शायद आस्मोडेस खत्म हो गया, और तभी उसको कालेगो सेंसे की बात याद आती है। कालेगो सेंसे ने उसे बोला रहता है कि तुम हमेशा खुद को खतरे में डालते रहते हो, और तब इरुमा को स्ट्राइक होता है कि जिस वजह से इरुमा इस वक्त गया था बच्चों को बचाने के लिए, उसने आस्मोडेस की जिंदगी को भी खतरे में डाल दिया था। और उसी वक्त हमें मालूम पड़ता है कि साबनॉक ने असल में आस्मोडेस को बचा लिया होता है और खुद ही पूरा अटैक खुद के ऊपर खा लिया होता है, और उसके साथ साथ उसने एक शील्ड भी जनरेट किया होता है, जो शील्ड पूरी तरह से जल गया होता है। तो आस्मोडेस साबनॉक से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया? तो साबनॉक बोलता है कि क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता, मैंने तुम्हें इसलिए बचाया क्योंकि मैं कूल लगूं, और मैं तो फ्यूचर डीमन किंग बनने वाला हूँ, तो फ्यूचर डीमन किंग को तो कूल दिखना ही है। उसके बाद साबनॉक आजाज को पकड़ता है और एक कवर के पीछे जाके बैठ जाते हैं वो लोग, और तभी साबनॉक उससे पूछता है, आजाज क्या तुम्हारे अंदर एनर्जी है चलने फिरने की? तो आस्मोडेस बोलता है, हाँ मेरे अंदर बहुत एनर्जी है, चलो इस ड्रैगन को खत्म करते हैं। तो साबनॉक बोलता है, बहुत अच्छे, अगर तुम्हारे अंदर एनर्जी है तो हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो आस्मोडेस बोलता है, अरे ये क्या, हम इसे लड़ेंगे नहीं? तो तभी साबनॉक बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हें इसे लड़ना है, लेकिन क्या ये तुम्हारे खुद की इच्छा है इसे लड़ने की? मैं खुद एक डीमन किंग बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ मेरे लिमिट्स क्या है। अगर तुम इसे लड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन तुम खत्म हो जाओगे। मुझे पता है कि ये तुम्हारी खुद की इच्छा नहीं है, तुम्हारी इच्छा ये है कि तुम्हें इरुमा के साथ रहना है, और तुम पूरा टाइम सिर्फ इरुमा के बारे में ही सोचते हो, इस वजह से तुम कभी ग्रो ही नहीं कर पाए। तो तुम सोचो कि तुम क्या कर रहे हो। तो उसके बाद आजाज खड़ा होता है और वो एक फ्लेम वॉल खड़ा करता है उस ड्रैगन के सामने और बोलता है कि तुमने बहुत सही बात बोली है साबनॉक, तो इसीलिए हम अभी रिट्रीट कर रहे हैं। तो आस्मोडियस और साबनॉक दोनों ही भाग भाग के रिट्रीट करते रहते हैं। तो आस्मोडियस साबनॉक से पूछता है कि तुम्हारी पीठ कैसे है अभी? तो साबनॉक बोलता है ठीक ही है। फिर आस्मोडियस साबनॉक को थैंक्स भी बोलता है। ये लोग ऐसे खुशी खुशी भाग रहे होते हैं कि तभी ये ड्रैगन एक खतरनाक अटैक छोड़ता है इनके ऊपर। लेकिन इसी वक्त आते हैं बलम सेंसे और वो आके इस अटैक को रोक देते हैं, और बलम सेंसे इनको बोलते हैं थैंक यू कि तुम दोनों एकदम सुरक्षित हो, अब इसे मैं संभालने वाला हूँ। फिर उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि आस्मोडियस और साबनॉक बच के भाग के जाते हैं इरुमा के पास। इरुमा भाग के जाता है आस्मोडियस के पास, उसको गले लगाता है और रोने लगता है और बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम ठीक हो आस्मोडियस, मुझे माफ कर दो, मेरे वजह से तुम इस खतरे में फंस गए थे। तो यहाँ पे आस्मोडियस और इरुमा एक दूसरे से बात करते ही रहते हैं कि तभी साबनॉक उन दोनों को पकड़ता है, अपने कंधे पे रखता है और बोलता है कि हमें भागना पड़ेगा वरना हम इसके अटैक में फंस जाएंगे। फिर हमें दिखाते हैं कि बलम सेंसे ने एक प्लांट वाले मॉन्स्टर को समन किया होता है जो कि एक ड्रैगन जैसा दिखता है, और वो अब ड्रैगन से लड़ते रहते हैं। वो फटाक से ड्रैगन को मुक्का मारते हैं, लेकिन ड्रैगन एक फायर अटैक यूज करता है और बलम सेंसे तब बोलते हैं कि तुमने फायर अटैक यूज किया, ये तो बहुत अच्छा है, इससे एक नॉर्मल ट्री मॉन्स्टर तो जल जाएगा, लेकिन ये जो ट्री मॉन्स्टर है ये मेरे माना से बना हुआ है और मैं तुझसे बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ। ऐसा बोल के बलम सेंसे एक मुक्का बनाते हैं और फटाक से इस ड्रैगन को मुक्का मारते हैं, और उसके बाद इस ड्रैगन का गला पकड़ के उसे काट लेते हैं और बोलते हैं तुमने मेरे स्टूडेंट्स को हाथ लगाने की कोशिश की, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। ऐसा बोल के वो ड्रैगन को डिफीट कर देते हैं। उसके बाद सब लोग जाके खुश होते हैं कि भाई ड्रैगन डिफीट हो चुका है, लेकिन तभी ही सारे के सारे मॉन्स्टर जो कि तीनों मॉन्स्टर थे ये सब एक स्पिरिट फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं और जाके एक साथ मर्ज हो जाते हैं और एक नया खतरनाक मॉन्स्टर बनता है। और तभी ही ये मैजिक बीस्ट एक बड़ा सा एनर्जी चार्ज करता है और इनके ऊपर अटैक करने जाता है। तो बलम सेंसे सबके आगे खड़े होते हैं डिफेंड करने के लिए, और तभी ही अचानक से आमेरी और ओपेरा सान भी यहाँ पे आ जाते हैं और अपना मैजिक यूज करके इसके अटैक को रोक देते हैं। तभी बलम सेंसे ओपेरा सान से बोलते हैं कि ओपेरा सान प्लीज आप मेरी हेल्प करिए इसको डिफीट करने में। तो ओपेरा सान बोलते हैं कि तुम तो सही कह रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि हमें एक तीसरे बंदे की भी जरूरत पड़ेगी। ओ ये मेरे हाथ में क्या है, ये तो एक समनिंग सील है। ऐसा बोल के ओपेरा सान इरुमा के हाथ में समनिंग सील डाल देते हैं और कालेगो सेंसे को समन कर देते हैं यहाँ पे। वेल कालेगो सेंसे जैसे यहाँ पे समन होते हैं तो ओपेरा सान और बलम सेंसे उसके साथ खेलने लगते हैं और उससे कहते हैं कि चलो हमें इस मॉन्स्टर को डिफीट करना है। वो कहते हैं कि बच्चों तुम पीछे बैठ जाओ, अब हम इसे डिफीट करने वाले हैं। ये सब देख के साबनॉक और आस्मोडियस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि अभी हमें एक खतरनाक बैटल देखने को मिलेगा। ऐसा बोल के वो लोग रेडी हो जाते हैं देखने के लिए, और तभी साबनॉक बोलता है कि ये बैटल तो बहुत लंबा चलने वाला है, मैं इस बैटल के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, ये बहुत खतरनाक होने वाला है। और उसी वक्त हमारे तीनों हीरोज एक साथ अटैक करते हैं मॉन्स्टर पे और इसको 1 सेकंड के अंदर ही डिफीट कर देते हैं। यहाँ पे मैंने एक चीज नोटिस किया कि कालेगो का जो कैरेबोरस था वो भी असल में एक पपी बन गया होता है। उसके बाद सब लोग एकदम खुश हो जाते हैं, मस्त एकदम इंजॉय करते हैं। लेकिन तभी ही ये मॉन्स्टर फिर खड़ा होता है और वो अपना सारा माना एक साथ कॉन्सेंट्रेट करता है और वो सारा का सारा माना एक जगह पे फेंकने की कोशिश करता है। ये देख के सब लोग समझ जाते हैं
हैं कि अब इसको रोक नहीं सकते। तो सोने वाला बंदे को कालेगो सेंसे बोलते हैं कि फटाक से एक बंकर बनाओ और हमको बंकर में डाल दो। तो सब लोग बंकर में कूद जाते हैं। तो तभी इरुमा पूछता है कि अभी क्या होगा। तो तभी वो लोग बोलते हैं कि जैसे ये अपना माना फेंकेगा तो आधे से ज्यादा वाटर पार्क तो खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी उनका ध्यान जाता है कि ये मॉन्स्टर ने सारा का सारा माना कॉन्सेंट्रेट किया होता है फेंकने के लिए सेफ्टी शेल्टर के पास। तो ये लोग बोलते हैं कि अभी हम शेल्टर को कैसे बचाए। तभी बलम सेंसे बोलते हैं कि हम उसे नहीं बचा सकते, वो लोग खत्म हो जाएंगे। और यहाँ पे इरुमा का दिल एकदम रुक जाता है। लेकिन तभी एंट्री होती है हमारे मेन हीरो की, जो की है रोनोवो। वो अपना ब्लड लाइन मैजिक यूज करता है और इस मॉन्स्टर को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। लेकिन वो भूल जाता है कि अगर मॉन्स्टर इसके पास अट्रैक्ट हो गया तो इसे कौन बचाएगा। और ये मॉन्स्टर अपना अटैक रोनोवो की तरफ फेंकने ही वाला होता है कि तभी इरुमा फट से भाग के जाता है और रोनोवो के सामने खड़ा हो जाता है अपना हाथ आगे करके। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि तीनों मॉन्स्टर्स एक साथ कंबाइन होकर एक बहुत बड़े से मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो लोग एक बहुत बड़ा सा माना वाला अटैक चार्ज अप करते रहते हैं। और ये अटैक वो लोग करने ही वाले होते हैं कि तभी रोनोवो आता है और वो इस मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ भटका लेता है। और अब मॉन्स्टर ये अटैक रोनोवो के ऊपर करने वाला होता है। लेकिन इस वक्त आता है इरुमा और वो इसके सामने आके खड़ा हो जाता है। तो सोचो अभी इरुमा क्या करेगा। क्या इरुमा अपने रिंग की सारी मैजिक एक साथ यूज करके इस एनिमी के माना अटैक के ऊपर अपना अटैक करेगा कि कुछ और करेगा। वेल देखते हैं। इरुमा फटाक से अपने अंगूठी को थर्ड मोड पे रखता है और अलीसान को बोलता है कि अलीसान आप ये कर सकते हो ना। तो अलीसान बोलते हैं हाँ डेफिनेटली। फिर इरुमा अलीसान को बोलता है ठीक है तो आप इस मॉन्स्टर के सारे माना को खा लो। तो अलीसान इरुमा के ऊपर थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं, बोलते हैं अरे भाई इतना माना मैं नहीं खा पाऊंगा। तो इरुमा बोलता है कि लेकिन आपने मेरे ग्रैंडपा का तो सब माना खा लिया था, ट्राई तो करो। तो अलीसान बोलते हैं चलो ठीक है मैं एक ट्राई करता हूँ। फिर अलीसान इरुमा को बोलते हैं कि मैजिक जो भी होता है वो तुम्हारे माइंड के अंदर होता है, तो तुम इमेजिन करो कि तुम इसका सारा माना खा सकते हो और तब अपना मैजिक स्पेल यूज करो चेरुसु वाला। तो इरुमा वैसा ही करता है। तो अलीसान एक बड़े से कैट टाइप का रूप लेते हैं और जाके इस मॉन्स्टर को पूरी तरह से चबा लेते हैं और इसका सारा माना खींच लेते हैं एक साथ। फिर ये मॉन्स्टर एकदम सुकड़ा पतला सा लिजर्ड बन के नीचे गिर जाता है और अलीसान का पेट पूरी तरह से भर गया होता है इस सीन में। और उसके बाद सब लोग मस्त खुशी खुशी बाहर आते हैं और वो लोग खुशी मनाते हैं कि ये सब अब खत्म हो चुका है। तभी ही कालेगो सेंसे जाते हैं इरुमा के पास और उससे बोलते हैं तुम फिर से रेकलेस हो रहे थे, क्या तुम्हें समझ नहीं आता मैं तुम्हें क्या बोलता हूँ, तुम हमेशा अपने आप को मुसीबत में क्यों डालते हो। तो इरुमा उनको सॉरी बोलता है और बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मैं हमेशा ऐसा करता हूँ, लेकिन इस बार जब मैंने देखा कि ये माना का अटैक होने वाला था मेरी बॉडी अपने आप आगे बढ़ी इसको रोकने के लिए। फिर उसके बाद ओपेरा सन कोने में खड़े होकर सोचते हैं कि चलो अब मुझे मालूम पड़ा कि चेयर डिमन ने इस बच्चे को क्यों सिलेक्ट किया था। यहाँ पे वो इरुमा की बात करता रहता है या करते रहते हैं, मुझे इनका जेंडर बिल्कुल नहीं पता है। फिर उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि जो प्रिजनर्स होते हैं वो लोग ऑलमोस्ट बाहर पहुंच गए होते हैं। फाइनल गेट को वो लोग हाथ लगाते हैं तो उनको करंट लगता है। तब वो लोग देखते हैं कि उनके सामने जो 6 फिंगर्स होते हैं वो लोग एक डीमन को बाहर निकाल रहे होते हैं और ये डीमन कोई और नहीं होता है, ये होता है किरियो। और जैसे ही किरियो बाहर निकलता है तो सारे के सारे 6 फिंगर्स झुक के किरियो को रिस्पेक्ट देते हैं। और तब वो लोग बोलते हैं कि उनको बाल ने बोला था कि आके उन्हें किरियो को बचाना है और इसीलिए वो लोग यहाँ पे आए थे किरियो को बचाने के लिए। तो बाकी सब प्रिजनर्स किरियो को बोलते हैं किरियो हमें तुम बचाओ, हमें भी तुम यहाँ से बाहर निकालो। तो किरियो बोलता है मैंने तो तुम्हें कभी ऐसा बोला नहीं था कि मैं तुम लोग को यहाँ से बाहर निकालूंगा। ऐसा बोल के किरियो हंस के उनके पास जाता है और बोलता है कि तुम्हारे चेहरे पे जो मुझे ये दिख रहा है, ये डर और ये बिट्रेयल वाला चेहरा, ये मुझे बहुत पसंद है। और इस वक्त इस 6 फिंगर्स में से एक बंदा बोलता है कि अब मुझे मालूम पड़ा कि बाल ने हमें इसे बचाने के लिए क्यों कहा था, ये जो बंदा है ये है प्योर इवल। फिर उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि रोनोवो और उसके डैड मिलके एक परेड कर रहे होते हैं सेलिब्रेट करने के लिए कि वाटर पार्क बच चुका है। और इस परेड में होते हैं हमारे हीरोज भी। रोनोवो के डैड इरुमा को थैंक्स बोलते हैं तुम्हारे वजह से मेरा वाटर पार्क बच गया, इसीलिए थैंक यू सो मच इरुमा। और वो इरुमा से कहते हैं कि इरुमा तुम इन लोग के हीरो हो तो तुम वाटर पार्क के सारे लोगों को एक बार हाई तो कर दो। तो इरुमा सबको हाई हेलो करता रहता है और उसी वक्त पीछे से किरियो इरुमा को देख लेता है। तो किरियो बोलता है कि इरुमा यहाँ पे है और इरुमा ने वाटर पार्क को बचाया, इसका ये मतलब है कि इरुमा तुम मेरे सच में जानी दुश्मन हो। ऐसा बोल के किरियो खुश भी हो जाता है और थोड़ा गुस्सा भी रहता है। और तभी किरियो को फोन आता है उसके बड़े भाई बाल का। बाल उससे बोलता है कि किरियो क्या तुम बच गए। तो किरियो बोलता है हाँ। तो बाल बोलता है चलो ठीक है अब तुम फटाक से मेरे पास आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है और वहाँ वाटर पार्क में ज्यादा टाइम मत बिताओ, फटाक से यहाँ पे आओ। फिर उसके बाद अगले सीन में ओपेरा इरुमा को उसका बैग देता है और उसके बैग में एक नोट रहता है। वो नोट में लिखा रहता है ग्रैंडपा के 30 रूल्स और उसमें से 30वां रूल होता है कि दिल खोल के मजा करना इरुमा। तो इरुमा ये रूल पढ़ के बहुत खुश हो जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि इरुमा के ग्रैंडपा वहाँ पे आ गए होते हैं और वो इरुमा को गले लगा के रोते रहते हैं, बोलते हैं मैं बहुत खुश हूँ कि तुम ठीक हो इरुमा और तुम एकदम सेफ हो। और तभी रोनोवो के डैड इरुमा से बोलते हैं कि मैंने इरुमा और उसके पूरे दोस्तों को यहाँ पे इस लग्जरियस होटल में एक एक रूम दे दिया है रहने के लिए दिन भर के लिए। फिर हमें दिखाते हैं कि कालेगो के रूम में सारे के सारे कालेगो की टीम के मेंबर्स उसकी मिमिक्री कर रहे होते हैं और उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। तो कालेगो इनको देख के यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल देता है और फिर सब लोग मस्त बुफे में बैठ के खाना खा रहे होते हैं और मजा कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद इरुमा अकेले
पहले बुफे से बाहर जाता है और बालकनी में खड़ा होकर नीचे देखता रहता है और तभी आमेरी भी उसके पीछे पीछे जाती है। तो आमेरी को स्ट्राइक होता है, वो ये क्या, मैं और इरुमा इस जगह पे अकेले हैं, यही मेरा चांस है। ऐसा बोल के वो कपड़े बदल के जाती है इरुमा के पास और उससे बातें करने लगती है। तो इरुमा आमेरी को अपने एम्बिशन के बारे में बताता है और कहता है कि मेरा यही गोल है कि मुझे मेरे दोस्तों के साथ खुशी से रहना है और उसके साथ साथ मेरा रैंक अप करना है, मुझे एक अच्छा डीमन बनना है। और तभी आमेरी बोलती है इरुमा को, इरुमा क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगे कुछ दिनों बाद? तो इरुमा इसका जवाब देने ही वाला होता है कि तभी ही आस्मोडेस और क्लारा वहाँ पे आ जाते हैं। तो आमेरी उसका दिल छोटा कर लेती है और बोलती है चलो ठीक है, लगता है इरुमा जवाब नहीं देगा। और तभी इरुमा उसे बोलता है कि हाँ श्योर, चलो चलते हैं किसी दिन। और ये सुन के आमेरी बहुत खुश हो जाती है। फिर उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि इरुमा के ग्रैंडपा और रोनोवो के डैड, इन दोनों का इंटरव्यू हो रहा होता है न्यूज चैनल पे और ये लोग मिलके कहते हैं कि वॉल्टर पार्क को बचाने वाला हीरो इरुमा है और इस वजह से सब लोग इरुमा का इंटरव्यू लेने के लिए आ जाते हैं और इरुमा डर जाता है। तो फिर इस वक्त आस्मोडेस बोलता है कि लगता है कि हमारे घर के पास भी ये लोग खड़े रहेंगे हमारा इंटरव्यू लेने के लिए, तो हम क्या करें? तो क्लारा बोलती है क्यों ना तुम लोग मेरे घर पे आ जाओ। फिर उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि इरुमा, आस्मोडियस और क्लारा तीनों मिलके क्लारा के घर पे जाते रहते हैं। तो बीच रास्ते में उन्हें एक अजीब सा एनिमल दिखता है। क्लारा उस एनिमल को बाय बोलती है और वो लोग उसके घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो लोग उसके घर पहुंचते हैं तो क्लारा की पूरी फैमिली बाहर आके इरुमा और उन सबको ग्रीट करती है, लेकिन यहाँ पे उनका बड़ा भाई उरारा नहीं होता है। वो लोग अजीब सा गाना गाने लगते हैं और कोई तो भी डांस करने लगते हैं एक कैंप फायर जला के। फिर आस्मोडियस और इरुमा दोनों ही क्लारा की मॉम को एक एक गिफ्ट देते हैं जो कि वो लोग वॉल्टर पार्क से लाए रहते हैं। उसके बाद सब लोग मिलके अपना इंट्रोडक्शन देते हैं उन लोग को और फिर वो लोग क्लारा के घर में घुसते हैं। लेकिन घुसने के पहले क्लारा के भाई उनको कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे लेफ्ट पैर से अंदर जाना है और उसके साथ साथ बोलना है कि मैं घर पे आ गया हूँ और बोलना है कि क्लारा फैमिली सबसे बेस्ट है। फिर वो लोग थोड़ी बहुत बातें करते हैं और तभी क्लारा की मॉम क्लारा की फोटो बुक बाहर निकालती है। ये देख के इरुमा बोलता है कि क्लारा तो बहुत क्यूट लग रही है इसमें जब वो छोटी बच्ची थी। और ये सब सुन के क्लारा थोड़ा सा ब्लश करने लगती है। क्लारा के दूसरे भाई बहन आस्मोडियस का जान खा जाते हैं। उसके बाद क्लारा की मॉम बोलती है कि चलो हम सुपरमार्केट जाके शॉपिंग करेंगे। ये सुन के आस्मोडियस थोड़ा खुश हो जाता है। वो कहता है कि अरे लेकिन यहाँ पे सुपरमार्केट कहाँ पे होने वाला है? तो क्लारा की मॉम उनको बाहर लेके जाती है और एक जंगल में लेके जाती है। वहाँ पे वो लोगों ने खेती की होती है। क्लारा की मॉम बोलती है कि यही हमारा सुपरमार्केट है, यहाँ से तुम्हें जो फ्रूट लेना है, जो भी चीज लेना है वो तुम ले लो और उससे हम बनाएंगे खाना। तो यहाँ पे आस्मोडियस और क्लारा दोनों मिलके अपने बीच में चैलेंज लगाते हैं कि कौन ज्यादा अच्छे इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट कर पाएगा और इरुमा के लिए अच्छा खाना बना पाएगा। फिर वो लोग इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट करते रहते हैं और तभी गाना भी गाते रहते हैं। जब वो लोग इंग्रेडिएंट्स लेके पहुंच जाते हैं तो वो लोग देखते हैं किसका इंग्रेडिएंट ज्यादा अच्छा है। तभी ही क्लारा की मॉम बोलती है कि यहाँ पे एक इतना स्पेशल इंग्रेडिएंट है जो खाने के बाद हर इंसान एकदम खुश हो जाता है और जिसका टेस्ट 1000 गुना अच्छा होता है यहाँ के नॉर्मल इंग्रेडिएंट से। तो ये सुन के इरुमा बोलता है कि उसे वो चीज खाना है और यही बात क्लारा और आस्मोडियस भी सुन लेते हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि हम इस चीज को लेके आएंगे इरुमा के लिए। फिर वो लोग जाते रहते हैं जंगल में अंदर ही अंदर और पहुंचते हैं एक गुफा के पास। जैसे ही वो लोग गुफा के पास पहुंचते हैं तभी वो लोग देखते हैं कि ये जो इंग्रेडिएंट है ये असल में एक मॉन्स्टर होता है और ये इनके पीछे आके खड़ा हो गया होता है। ये खुद बना होता है फ्रूट्स और वेजिटेबल से और उसके साथ साथ मीट से भी। और ये मॉन्स्टर आके तुरंत क्लारा के भाइयों के ऊपर अटैक कर लेता है और उनको पकड़ लेता है और उनको खाने की कोशिश करता है। तभी क्लारा उसके पास का जितना भी मीट होता है वो सब जमीन पे गिराती है और इस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाती है। तो आस्मोडियस फटाक से जाता है और वो क्लारा के भाइयों को बचा लेता है इससे। उसके बाद आस्मोडियस सोचता है कि मैं जाके अब इसके ऊपर अटैक करता हूँ, लेकिन तभी उसको स्ट्राइक होता है कि उसके अंदर इतना ताकत है नहीं कि वो इस मॉन्स्टर से लड़ सके। तो वो अपने गॉर्गन स्नेक को समन करता है और उसके ऊपर इरुमा और बाकी सबको बैठा के वहाँ से भागने लगते हैं वो लोग। लेकिन तभी क्लारा की मॉम वहाँ पे आती है और बोलती है तुमने मेरे बच्चों पे हाथ कैसे लगाया? ऐसा बोल के वो इस मॉन्स्टर को एक मुक्के में हरा देती है। तो इससे हमें ये तो समझ आई जो क्लारा की मॉम है वो असल में शायद साइतामा की भी मॉम है, क्योंकि उसने वन पंच में इसको हरा दिया है। उसके बाद सारे बच्चे घर पे जाते हैं, खाना वाना खाते हैं, मजा करते हैं और रात ऐसे ही बिता देते हैं। फिर रात को आता है सोने का समय। तो तभी क्लारा यहाँ पे बैठती है और बोलती है कि चलो मैं तुम लोग को फटाक से सुला देती हूँ। वो आस्मोडियस को अपने गोद में बैठाती है और एक लोरी गाने लगती है। आस्मोडियस सो जाता है। उसके बाद वो इरुमा को भी गोद में बैठाती है और एक लोरी गाना स्टार्ट करती है। तो इरुमा बोलता है कि ये लोरी सुन के तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा माइंड भी एकदम शांत हो रहा है और ऐसे वो भी सो जाता है। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि क्लारा की मॉम फोटो लेके उसके फोटो एल्बम में ये सारी फोटो ऐड कर देती है और फिर उसके बाद क्लारा के घर पे सब लोग आराम से बैठे होते हैं। तभी ही आमेरी के पापा वहाँ पे आते हैं और बोलते हैं क्या इरुमा यहाँ पे है? तो वो इरुमा को बाहर लेके जाते हैं और इरुमा से बात करते हैं। उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए सिक्योरिटी बढ़ा दी है ताकि कोई भी रिपोर्टर तुम्हारे घर पे आके तुम्हें परेशान ना कर सके। इसमें मेन गलती तो चेयर डीमन की थी, क्योंकि उन्होंने सबके सामने ये कह दिया कि तुम ही हीरो हो, तो हमें इस चीज को ठीक करना पड़ेगा। उसके बाद इरुमा पूछता है कि आमेरी सान कैसी है? तो आमेरी के पापा बोलते हैं वो एकदम ठीक है और अपने रूम में पढ़ाई कर रही है, तुम्हें उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। ऐसा बोल के वो वहाँ से उड़ जाते हैं। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि आमेरी असल में पढ़ नहीं रही होती है, वो अपनी प्रॉपर डे के बारे में सोच रही होती है और प्लानिंग कर रही होती है इरुमा के साथ। वो अपना फोन ऑन करती है और सोचती है कि इरुमा को मैसेज करे डेट के बारे में पूछने के लिए। लेकिन तभी सामने से इरुमा उसे मैसेज करता है और पूछता है कि हम कब और कहाँ जाने वाले हैं। तो आमेरी उसको बोलती है कि तुम इस जगह पे मुझे मिलो, और ये बोल के वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। उसका दिल जोरों
जोरों से धड़कने लगा है। अमेरी बोलती है कि उसने सारी प्लानिंग कर ली है वो मांगा पढ़ के। तो वो इरुमा के इस दिन को बहुत स्पेशल बनाना चाहती थी। उसके बाद अगले दिन सुबह में वो एक से एक कपड़े ट्राई करती रहती है और सोचती है कि उसे कौन सा कपड़ा पहनना चाहिए इरुमा के लिए। तो तभी उसके डैड वहाँ पे आते हैं और पूछते हैं अमेरी तुम क्या कर रही हो? तो अमेरी बोलती है कि मैं मेरे कपड़े बदल रही हूँ और चेक कर रही हूँ कौन सा कपड़ा मुझे पहनना चाहिए। तो उसके डैड मस्ती में कहते हैं कि चलो हम शॉपिंग करने चलते हैं कल। तो वो बोलती है नहीं कल मैं बिजी हूँ। तो उसके डैड बोलते हैं क्या तुम इरुमा के साथ बाहर जा रही हो? तो वो कुछ नहीं कहती है। उसके बाद अमेरी के डैड को एक फ्लैशबैक आता है कि बचपन में कैसे अमेरी हमेशा कपड़े पहनती थी और उसके डैड के साथ ही बाहर घूमती थी और इस वक्त उसकी बेटी उससे दूर जा रही है। ये सब सोच के उसका दिल टूटने लगता है। फिर हमें दिखाते हैं अगले सीन में कि इरुमा एक्वेरियम में पहुंच जाता है और वहाँ पे अमेरी भी रहती है। अमेरी उसके नए आउटफिट में बहुत ज्यादा क्यूट लगती रहती है। तो इरुमा उससे पूछता है कि हम स्विमिंग करने वाले हैं क्योंकि तुमने स्विमिंग के कपड़े पहने हैं। तो वो कहती है कि हाँ यहाँ पे हम स्विमिंग भी कर सकते हैं। तो इरुमा फटाक से जाता है और वो एक स्विमिंग ट्रंक्स रेंट पे ले लेता है। फिर वो आमिर से कहता है कि आमिर तुम आज बहुत क्यूट दिख रही हो। तो आमिरी ब्लश करने लगती है। उसके बाद फिर आमिरी बोलती है कि वो इरुमा के दिन को बहुत मस्त बनाने वाली है। उसने सारी प्लानिंग कर ली और उसके नोटबुक में उसने हर एक चीज लिख के रखा है कि वो पूरे दिन क्या क्या करने वाली है। वो कहती है कि उसका अल्टीमेट गोल ये है कि वो चाहती है कि इरुमा उसको अपने गोद में एक प्रिंसेस की तरह उठाए और लेके घूमे। और फिर अगर ये सब हो गया तो क्या पता एंड में उसे इरुमा से किस भी मिल जाए। ये सब सोच के वो खुद ही बहुत सारे फैंटेसी बनाने लगती है अपने मन में। फिर वो कहती है कि स्टेप 1 ये है कि उसे इरुमा का हाथ पकड़ना पड़ेगा। यही डेट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है और पहला स्टेप होता है। तो फटाक से इरुमा के पास जाती है उसका हाथ पकड़ने के लिए, लेकिन वो इरुमा का कंधा पकड़ लेती है और तब उसे स्ट्राइक होता है कि उसके में और इरुमा में हाइट का बहुत डिफरेंस है। वो इरुमा से कुछ ज्यादा ही लंबी है। फिर वो लोग अगली चीज जो करते हैं वो होता है कि एक ही राइड पे साथ में बैठते हैं एक फिश के ऊपर और वो सोचते हैं कि इसके पहले वो बैठेगी और उसके पीछे इरुमा बैठेगा। फिर वो लोग मजे से स्लाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाता है क्योंकि इरुमा छोटा होता है इसलिए इरुमा आगे बैठता है और आमिरी उसके पीछे बैठती है और ये राइड फटाक से एकदम स्पीड में नीचे गिरता है और आमिरी और इरुमा दोनों ही पूरी तरह से भीग जाते हैं। तो आमिरी का ये वाला प्लान भी फेल हो जाता है। उसके बाद आमिरी सोचती है कि चलो हम पानी में छप छप करते हैं। तो इरुमा फटाक से आमिरी के ऊपर थोड़ा पानी फेंकता है तो आमिरी खुश हो जाती है। वो बोलती है अब मेरी बारी है। वो जैसे ही इरुमा पे पानी फेंकने जाती है तो वो उसकी पूरी स्ट्रेंथ एक साथ यूज कर देती है और एक बड़ा सा लहर फेंक देती है इरुमा के ऊपर और इरुमा ऑलमोस्ट डूब जाता है इससे। तो आमिरी का ये वाला प्लान भी फेल हो जाता है। ऐसे एक एक करके आमिरी के सारे प्लान्स फेल होते जा रहे हैं और आमिरी का दिल भी टूटता रहता है यहाँ पे। उसके बाद वो लोग प्लान करते हैं कि वो लोग वॉलीबॉल खेलेंगे। तो आमिरी बोलती है कि चलो मैं एकदम कम स्ट्रेंथ से ये बॉल को फेंकती हूँ और हम लोग मजे से वॉलीबॉल खेलेंगे। लेकिन आमिरी यहाँ भी अपना पूरा ताकत यूज कर लेती है और इरुमा थोड़ा डर भी जाता है। वापस से आमिरी का प्लान फेल हो जाता है। मुझे आमिरी के लिए बहुत बुरा लग रहा है यार। उसके बाद आमिरी सोचती है कि चलो हम साथ में मिलके एक आइसक्रीम खाएंगे और मैं इरुमा को अपने हाथ से आइसक्रीम खिलाऊंगी। यही आमिरी का प्लान होता है। लेकिन जैसे ही आइसक्रीम वहाँ पे आता है तो ये कुछ अजीब सा अबोमिनेशन बवासीर टाइप का चीज होता है। ये देख के वो दोनों ही डर जाते हैं और ये आइसक्रीम इन दोनों के ऊपर अटैक करने लगता है। तो वापस से बेचारी आमिरी का प्लान फेल हो जाता है। उसके बाद इरुमा और आमिरी जाते हैं कुछ शॉपिंग करने के लिए। तो यहाँ पे इरुमा बहुत सारी चीजें खरीद लेता है अपने दोस्तों के लिए। तो वो आमिरी से पूछता है आमिरी सान क्या आप ठीक हो, क्या आप खुश हो? तो आमिरी बोलती है हाँ मैं तो बहुत मजा कर रही हूँ। लेकिन अंदर ही अंदर आमिरी उदास रहती है क्योंकि उसका प्लान फेल पे फेल होता जाता रहता है। तो वो बोलती है अब तो उसने उम्मीद छोड़ दिया है कि इरुमा उसे अपने गोद में उठाएगा। फिर वो लोग जाते हैं एक फॉर्चून टेलिंग वाले शो में जहाँ पे उनको उनके भविष्य के बारे में बताया जाएगा। तो आमिरी बोलती है कि अगर ये एनिमल हम लोग को एक परफेक्ट कपल करके चूज कर लेगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। लेकिन जैसे ही ये एनिमल यहाँ पे आता है तो अनाउंसर्स कहते हैं कि एनिमल ने बहुत दिन से खाना नहीं खाया है तो ये भूखी है थोड़ी। तो तुरंत इरुमा को पकड़ लेता है खाने के लिए और तभी इरुमा को स्ट्राइक होता है कि वो पानी में भीग गया था, इस वजह से शायद उसका सेंट निकल गया है। तो इसीलिए ये एनिमल इरुमा को सूंघ सकता है कि वो इंसान है। तो ये एनिमल इरुमा को खाने की कोशिश करता है और ये सब देख के आमिरी गुस्सा हो जाती है। वो फटाक से उसके सुपर सेन मोड में जाती है और ये एनिमल को तोड़ देती है। उसके बाद वो इरुमा को अपने गोद में उठाती है। तो वो कहती है यार हर चीज उल्टा ही हो रहा है, यहाँ पे क्या ही हो रहा है। और फिर यहाँ के सब एरिया वाले लोग इरुमा से माफी मांगते हैं और यहाँ पे आमिरी कोने में उदास होकर खड़ी रहती है कि उसका सारा प्लान टूट गया। तो इरुमा आमिरी के पास जाता है, उससे पूछता है क्या आमिरी सन आप ठीक हो? तो आमिरी बोलती है हाँ मैं ठीक ही हूँ। तभी इरुमा का ध्यान जाता है आमिरी के पैर की तरफ। वहाँ पे थोड़ा सा कट हो गया होता है। तो आमिरी बोलती है हाँ जब मैं इस एनिमल से लड़ रही थी तो शायद उसके स्केल से मेरा पैर थोड़ा कट गया। तो फिर इरुमा बोलता है तो अब ठीक नहीं हो है ना? तो आमिरी नीचे बैठ जाती है और बोलती है क्या मैं बोलूँ कि मैं ठीक नहीं हूँ तो क्या तुम मुझे तुम्हारे गोद में उठाओगे? ऐसा बोल के वो बोलती है कि मैं भी क्या सोच रही हूँ। तो इरुमा बोलता है डेफिनेटली। और इरुमा अपने रिंग को सेकंड मोड पे करता है और एक मैजिक यूज करता है आमिरी के ऊपर, जिस वजह से आमिरी एकदम हल्की हो जाती है और इरुमा आमिरी को अपने गोद में उठा ही लेता है। ये देख के आमिरी एकदम खुश हो जाती है। वो बोलती है कि चलो किसी न किसी तरह मेरा सपना पूरा तो हुआ। और फिर इरुमा आमिरी को उठा के वहाँ से बाहर चला जाता है और इसी तरह आमिरी और इरुमा की डेट एक सक्सेसफुल डेट होती है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि इरुमा अपने रूम में बैठ के अपना होमवर्क कर रहा होता है और वो बहुत सारा होमवर्क करता रहता है। तो हमें एक फ्लैशबैक मिलता है। फ्लैशबैक में ये दिखाते हैं कि जब बच्चों ने वाटर पार्क में जो बेट लगाया होता है कि जो भी ग्रुप फर्स्ट आएगा उसको कालेगो सेंसे ट्रीट देंगे और फिर कालेगो सेंसे ने बोला होता है कि जो भी ग्रुप लास्ट आएगा उसको डबल होमवर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ग्रैंडपा आके बोलते हैं कि उनके हिसाब से तीनों के तीनों टीम्स फर्स्ट आए हैं तो सबको फ्री में ट्रीट है और ट्रीट का पैसा देने वाला है कालेगो। तो फिर कालेगो भी हंसता है और बोलता है इसका ये मतलब है कि अगर सब लोग फर्स्ट आए हैं तो यही मतलब
मतलब है कि सब लोग लास्ट भी आए हैं तो सब के सब डबल होमवर्क करके देंगे और इसीलिए सबको डबल होमवर्क करना पड़ा था। और फिर उसके बाद अगले सीन में इरुमा के ग्रैंडपा फटाक से उसके रूम में आते हैं, डांस करने लगते हैं और बोलते हैं इरुमा तुम्हारा होमवर्क हो चुका है तो चलो मेरे साथ हम जाते हैं बाहर घूमने। और वो इरुमा को पकड़ते हैं, अपने साथ बैठाते हैं अपने कैरेज में और लेके जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। लेकिन वो कहते हैं कि तुम बहुत पॉपुलर हो गए हो तो तुम्हें ये ग्लासेस पहनने पड़ेंगे, इसके वजह से कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। और फिर वो लोग पहुंच जाते हैं शॉपिंग करने शॉपिंग वाली एरिया में। वहाँ पे सब लोग इरुमा के ग्रैंडपा की तारीफ करते हैं, बोलते हैं कि ग्रेट सालिवन समा, आप हमारे बीच में हो, हमारे तो भाग्य खुल गए, लेकिन आप अपने ग्रैंडसन को क्यों नहीं लेके आए। और यहाँ पे सब लोग इरुमा को पहचान नहीं पाते हैं क्योंकि इरुमा ने वो ग्लासेस पहन के रखे होते हैं एकदम शक्तिमान की तरह। उसके बाद वो लोग जाते हैं एक दुकान में, वहाँ पे इरुमा के लिए वो लोग कपड़े खरीदते हैं। फिर वो लोग चाहते हैं एक दुकान में जहाँ पे फैमिलियर के लिए कपड़े मिलते हैं और उसके लिए और भी बहुत सारे एक्सेसरीज मिलते हैं। तो ओपेरा-सान एक कुत्ते का पट्टा लेके आते हैं और बोलते हैं कि आप ये अपने फैमिलियर को पहना दीजिए, तो इरुमा ना बोल देता है। उसके बाद वो लोग जाते हैं बुक स्टोर में, वहाँ से बहुत सारे बुक्स भी खरीदते हैं। तो वहाँ पे इरुमा के ग्रैंडपा इरुमा से पूछते हैं इरुमा तुमने तुम्हारे मैजिक स्किल्स पे काम करना शुरू कर दिया है तो तुम्हें कोई अच्छा मैजिक आता है। तो इरुमा बोलता है हाँ, जो इंसान का वेट कम कर सकता है वो वाला मैं यूज करता हूँ। तो इरुमा के ग्रैंडपा इरुमा को बोलते हैं चलो अच्छी बात है। और यहीं पे इरुमा के ग्रैंडपा देखते हैं कि एक आदमी बुक चुरा रहा होता है तो वो उसके ऊपर वो मैजिक यूज करते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। तो आसपास के लोग बोलते हैं कि सालिवन सामा को तो डीमन किंग बन जाना चाहिए क्योंकि वो सबसे कॉम्पिटेंट इंसान है इस चीज के लिए, वो रैंक 9 के जो है। फिर अगले सीन में उन लोग की सारी शॉपिंग हो गई होती है और वो लोग एक बेंच पे बैठे हुए होते हैं। ओपेरा-सान सारे के सारे चीज लेके जाते हैं कैरेज में रखने के लिए। और तभी इरुमा हंसते हंसते अपने ग्रैंडपा से पूछता है ग्रैंडपा कोई डीमन किंग कैसे बनता है। तो ग्रैंडपा के होश उड़ जाते हैं। और फिर अगले सीन में हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं। यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि सब के सब 13 क्राउन्स उनके रूम में बैठे हुए होते हैं और वो डीमन किंग का वेट कर रहे होते हैं। मीनवाइल डीमन किंग डेलकिरा अपने ही एक जगह पे बैठा होता है और वो अपने पूरे डीमन वर्ल्ड को देख रहा होता है। वहाँ पे सालिवन आता है और बोलता है कि सर 13 क्राउन्स आपका वेट कर रहे हैं। तो वो बोलता है कि सालिवन तुम 13 क्राउन्स को बोलो कि मेरा वेट ना करे और वो लोग यहाँ पे आ जाए क्योंकि मुझे ये जगह पे बहुत मजा आ रहा है। वो कहते हैं कि ये मेरा बनाया हुआ डीमन वर्ल्ड है और मुझे इसे देखते रहना है। फिर उसका फ्लैशबैक खत्म होता है और इरुमा वापस उस ग्रैंडपा से पूछता है कि एक डीमन किंग कैसे बनते हैं। तो इरुमा के ग्रैंडपा बहुत खुश हो जाते हैं, बोलते हैं इरुमा क्या तुम डीमन किंग बनना चाहते हो, मैं बहुत खुश हूँ, मैं तुम्हें पूरा 100% सपोर्ट दूंगा। तो इरुमा बोलते हैं कि नहीं मैं डीमन किंग बनना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैंने सुना लोगों से कि आपको डीमन किंग बनने का मौका मिल रहा है लेकिन आप बन नहीं रहे हो। तो उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि मैं डीमन किंग नहीं बनना चाहता हूँ क्योंकि डीमन किंग एक ऐसा डीमन होता है कि जो खुद नेदर वर्ल्ड होता है, उसके बोलने पे यहाँ पे हर एक चीज चलती है। डीमन किंग के अंडर में हर एक चीज होती है और नेदर वर्ल्ड उससे कनेक्टेड है। अगर मैं डीमन किंग बन गया तो मैं इस डीमन वर्ल्ड को इरुमा तुम्हारे जैसा वर्ल्ड बना दूंगा, हर जगह तुम्हारे स्टैचूज होंगे, तुम्हारे पोस्टर्स होंगे। और फिर वो बोलते हैं कि इरुमा तुम कैसे डीमन किंग बनना चाहोगे। तो इरुमा सोचने लगता है कि वो कैसा डीमन किंग बनेगा। फिर वो लोग निकल लेते हैं अपने घर पे और वहाँ पे इरुमा के ग्रैंडपा इरुमा को गोद में पकड़ के खुशी मनाते रहते हैं, बोलते हैं कि आज का पूरा दिन हम लोग साथ में सुस्ताएंगे। और फिर रात को सोते हुए इरुमा सोचता रहता है कि अगर वो डीमन किंग बन गया तो वो डीमन वर्ल्ड कैसा बनाएगा। ये चीज के बारे में वो बहुत सोचता है। और फिर अगले सीन में अली-सान उठ के आते हैं, बोलते हैं इरुमा तुमने मुझे इतना सारा माना खाने के लिए लगाया और उसके बाद तुमने मुझसे कोई बात भी नहीं की, तुम तो बड़े बेकार इंसान हो यार। और तुम उसके साथ ही साथ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर भी घूम रहे थे, वाह। और फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि इरुमा रेडी होता है उसके स्कूल में जाने के लिए क्योंकि नया टर्मिनल स्टार्ट हो गया होता है और वो होमवर्क लेके जा रहा होता है। और इसी के साथ ये सीजन एंड हो जाता है। पर इस सीजन के एंड में हमें नेक्स्ट सीजन का एक ट्रेलर दिया गया है जिसमें कालेगो सेंसे आके बोलते हैं कि अभी तुम लोग को इस टर्म के एंड के पहले हर बच्चे को रैंक 4 पे आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम लोग हो रॉयल 1 के बच्चे, तो अगर तुम लोग रैंक 4 पे नहीं आए तो तुम्हें रॉयल 1 से निकाल दिया जाएगा। और इसी के साथ इस एनिमे का सीजन 2 भी खत्म हो जाता है। अब मैं इसका सीजन 3 बहुत जल्दी कवर करने वाला हूँ चैनल पे, लेकिन उसके बीच में एक और एनिमे कवर करने वाला हूँ। वो करने के बाद मैं सीजन 3 स्टार्ट करूंगा। तो अगर आपको सीजन 3 जल्दी से देखना है तो प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को ताकि आप मेरे एक भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा और तो लाइक करिए वीडियो को ताकि मुझे समझ में आए कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है। आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही। मेरा नाम है सासबट और मैं बात करूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।